ओवर पावर्ड मैन की इस न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो 9 ग्रैंड मास्टर सिटी अलायंस का जो मतलब कि चीफ जो होता है वो हमामेगिरी के ऊपर अटैक करने बढ़ जाता है। हमामेगिरी अपने मन में कहता है इसके पास एनर्जी जो है, इसकी जो एनर्जी है, सीक्रेट डिवोरिंग एनर्जी आर्ट, ये सच में कमाल के है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मास्टर इसको ही सीख सकता है, बाकी कोई नॉर्मल बंदा नहीं सीख सकता। हमामेगिरी कहता है मेरे को लो प्रोफाइल रखना अच्छा लगता है, पर लेकिन अनफॉर्चुनेटली लगता है आज मुझे यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ का थोड़ा तजुर्बा दिखाना होगा। और हम देखते हैं जो ग्रैंड मास्टर जो होता है वो हमामेगिरी के ऊपर अपने एनर्जी से अटैक करता है और हमामेगिरी भी उसके ऊपर अटैक करता है। उसकी पावर देख के जो ग्रैंड मास्टर जो होता है शाओ फैमिली का, वो अपने मन में कहता है ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। मेरे को तो एक ट्रेजर मिला था, एक सीक्रेट आर्ट मिली थी जो कि मेरे लीडर यानी कि वांग फू द्वारा मेरे को मिली थी, जो कि बहुत पावरफुल है, जो कि टेम्परेली किसी भी ग्रैंड मास्टर की पावर एक बार के लिए बढ़ा सकता है। पर आखिरकार इस बच्चे का लेवल क्या है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और हम देखते हैं एनर्जी से वहां पे एक जोरदार विस्फोट होता है, ऑडियंस सारी की सारी दूर हो जाती है, बाप रे क्या एनर्जी का विस्फोट है। और हम देखते हैं पीछे से जो ये फैमिली का वो टकला जोनास जो होता है वो अपने हाथ में जहरीली नीडल्स अपने हाथ में रखा होता है। वो कहता चूचा है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगा, आज तुम यहाँ पे मरोगे। और हमामेगिरी उस चीज को नोटिस कर लेता है। हमामेगिरी जो ग्रैंड मास्टर शाओ होता है उनको आगे कर देता है, वो नीडल्स जाके सीधा ग्रैंड मास्टर शाओ के पीठ पे जाके लगती है। ये देख के हम देखते हैं वो जो ये फैमिली का ग्रैंड मास्टर जो होता है उसके गोटे मुंह में आ जाती है, नहीं गई यार ये तो ग्रैंड मास्टर शाओ को जाके लग गई। और तभी हम देखते हैं हमारा ब्रदर बाई जो होता है वो कहता है टाइम अप टाइम अप टाइम अप। और हमामेगिरी फटाक से जाता है सीधे ये फैमिली के ग्रैंड मास्टर के पास। वो कहता है कि ग्रैंड मास्टर भाई मैं देख सकता हूँ कैसा एक परिवार के बंदे ने दूसरे परिवार के बंदे के ऊपर अटैक किया है, बाप रे बाप क्या नाइंसाफी है। ये देखिए ऑडियंस कहती है ओह माय गॉड सच में यकीन नहीं होता ग्रैंड मास्टर भाई एक्चुअली चूची के ऊपर अटैक करने का प्लानिंग बनाए थे, बाप रे कितनी डर्टी ट्रीट किया। ये अपने आपको ग्रैंड मास्टर कहते हैं, यकीन नहीं होता थू इनके ऊपर। और हम देखते हैं जो लीडर शाओ होता है वो कहता साले भाई कहीं के, वो कहता सर मेरी बात सुनिए। हमामेगिरी कहता है वो कहता तुम सारे के सारे हार चुके हो, तो जैसा कि शर्त लगी थी घुटने पे आओ और उनसे माफी मांगो। ये सुन के हम देखते हैं ये देख के हम देखते हैं ग्रैंड मास्टर शाओ जो कहता है वो कहता है चूचेंग अपने आप को कुछ ज्यादा ही मत समझो, भले ही तूने हम सभी को हरा दिया है पर लेकिन मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगा हमसे दूर रहो, समझे ना, तुम्हारी कोई औकात नहीं है हमारे सामने। हमामेगिरी है देखो जरा कौन अपनी बात से पीछे हट रहा है। वाट इमेजिन करो अगर यहाँ पे अगर अभी मैं हरा हुआ होता तो तुम लोग मेरे साथ क्या करते। उनकी ऑडियंस कहती है हाँ सही कहा इन्होंने, आखिरकार अगर चूचेंग हरा होता तो ये लोग इसके साथ बड़ी ब्रूटलिटी से पेश आते। आखिरकार ये 9 सिटी अलायंस अपने आप को समझती क्या, ये अपने आप को ग्रैंड मास्टर कहते हैं। ग्रैंड मास्टर बहुत प्राइडली बंदे होते हैं, समझे, अगर हार जाते हैं तो अपनी इज्जत को बचाने के लिए मतलब कि कुछ भी करने के लिए तैयार है, पर लेकिन इस तरह की धोखेबाजी नहीं करते। चूचेंग इज राइट, चूचेंग इन सबसे ज्यादा ताकतवर है, इन लोगों को घुटने टेक देने चाहिए। हम हमें दिखता है कि तो तुमने सुना ग्रैंड मास्टर्स ऑफ द 9 सिटी अलायंस, आप लोगों ने सुना पूरी ऑडियंस भी आपके अगेंस्ट में है, मतलब कि आपके ऊपर ग्रैंड मास्टर होने का कोई दर्जा नहीं है। फिर हमें दिखता है चलो छोड़ो, एक काम करता हूँ कल मैं आता हूँ तुम्हारे 9 सिटी मतलब कि अलायंस में, वहां पे आके तुम्हारे 9 सिटी अलायंस का जो लीडर है उसको आके चैलेंज करूंगा, समझे। अब मुझे मत कहना कि तुम लोग डर चुके हो, कि तुम लोग अपने लीडर को कह दो कि लीडर बदला लेना ये वो। सुन के हम देते हैं शाओ जो होते हैं चीफ शाओ वो कहते हैं बच्चे तुम्हारे अंदर बहुत एरोगेंस है, तुम सच में आना चाहते हो तो ठीक है आ जाओ, देखते हैं क्या तुम क्या ही कर लोगे। और हम देते हैं जो चीफ शाओ जो होता है वो जाते जाते जो ये फैमिली के जो ग्रैंड मास्टर जो होता है उसको कहता है कि और भाई तुम्हें सभी लोगों को एक्सप्लेनेशन देनी होगी अपने इस स्नीक अटैक के बारे में, समझे। ये सुन के होता सर मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए। और फिर हम देखते हैं अगला सीन आता है, हम देखते हैं निंग फैमिली पे, देखते हैं यंग मास्टर जो होता है वो कहता है भाई ये फैमिली का अंकल, हाँ ये श्वान का अंकल मुझे याद आया। तो कहता पर लेकिन ये बड़ी हैरानी की बात है कि 8 ग्रैंड मास्टर्स एक साथ मिलकर भी चूचेंग को नहीं हरा पाए, सच में यानी चूचेंग बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्या पता चूचेंग भी हमारी थोड़ी मदद कर दे। फिर हम देखते हैं सॉन्ग फैमिली के अंदर का सीन जहाँ पे हमामेगिरी जो होता है वो कहता है पता नहीं मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है, आखिरकार पता नहीं मुझे अभी छींक क्यों आई। फिर हमामेगिरी अपनी वाइफ के पास जाता है, उसकी वाइफ बताती है कि देखिए हमारी फैमिली की जो चेंग मतलब की प्रिस्क्रिप्शन कंपनी जो है वो ऑलरेडी आई नो सुपर मार्केट में आ चुकी है, मतलब की इंटरनेशनल मार्केट में अपना कदम रख चुकी है, पर लेकिन बाई चेंग की जो प्रिस्क्रिप्शन कंपनी जो है उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको ब्रेक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा कैपिटल सपोर्ट है, हमारे पास इतना ज्यादा कैपिटल सपोर्ट नहीं है। ये सुन के हमारे तो अब तुम क्या करोगी। ये सुन के वो बताती है कि मैंने प्लान किया कि हम क्यों ना एक बहुत ज्यादा हेल्दी प्रोडक्ट हम लॉन्च करें जिसकी सेल बहुत ज्यादा हर कंट्री में हर सिटी में होगी, और अगर एक बार हमने कोई हेल्दी प्रोडक्ट से अपनी स्टार्टअप की तो पक्का कहता हूँ हम शायद तक थोड़े ऊपर लेवल पे जा सकते हैं। तभी हम देखते हैं बाई फैमिली का मतलब कि जो अंकल जो होता है बाई का अंकल बताता है कि
और इसके साथ साथ एक गुड न्यूज भी ये भी है कि हुआंग फैमिली जो है उन्होंने जिनटियान सिटी से अपना गिव अप कर दिया है। अब जिनटियान सिटी उनके अंडर में नहीं आती, उन्होंने हार मान ली है। कुछ दिनों में वो हार मान लेंगे और ये बिजनेस वार जो है ये भी इसी से वो भी जल्दी ही विड्रॉ करने वाले हैं। हमें लगता है इसकी कोई आश्चर्यचकित की कोई बात है ही नहीं, क्योंकि इस समय निंग फैमिली ने अपना एक्शन ले लिया है। तो ऑब्वियसली हुआंग फैमिली जो है वो आखिरकार क्या ही कर सकती है सरेंडर करने के अलावा, क्योंकि हुआंग फैमिली के पास भले ही एक चांस था पर लेकिन वो उस चांस को गवा चुके हैं। हम देखते हैं ग्रैंड मास्टर अलायंस के बाहर का सीन, जहां पे हम देखते हैं ऑडियंस वहां इकट्ठा हो चुकी है। वो कहते हैं हमने सुना चूचेंग यहाँ पे ग्रैंड मास्टर अलायंस के लीडर को यहाँ पे चैलेंज करने आ रहा है, हम देखना चाहते हैं। ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं पर लेकिन चूचेंग अब तक नहीं आया। आखिरकार वो करना क्या चाहता है। हम देखते हैं अंदर का सीन जहाँ पे हम देखते हैं वाई कहता है कि सभी लोग बाहर आ चुके हैं और सभी लोगों को चूचेंग का इंतजार है, पर चूचेंग अब तक आया नहीं है। हम देखते हैं ग्रैंड मास्टर शाओ होते हैं, वो कहते हैं आई होप चूचेंग यहाँ आ जाए। ये सुन के बोलता है हाँ आई होप चूचेंग यहाँ आ जाए, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे लीडर भी आने वाले हैं, क्या पता वो उसको एक अच्छा सबक सिखा दे। हम एक आता है वो सॉरी मैं क्या मेरे को नींद आ गई थी कल रात को, क्या मैं कुछ ज्यादा ही के ड्रामा देख रहा था और मेरी मदर इन लॉ जो है उन लोगों ने मेरे लिए आज खाना बहुत अच्छा सा बनाया था, इसलिए मैं वो खाने में लग गया था तो मुझे आने में लेट हो गई। और वैसे भी तुम लोग क्या ही कर लोगे मेरा। ये सुन के हम देखते हैं वो कहते हैं चूचेंग तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो रहे हो। हम एक देखते हैं देखो वो बात जो है जो कि मैंने कल कही थी वो पूरी मीडिया में है, समझे। मैं यहाँ पे आऊंगा तो मैं चैलेंज करूंगा, क्या तुम लोग यहाँ कोई और बैट लगाना चाहते हो, कोई और दूसरी भी बैट। अगर तुम लोग जीत जाते हो तो जो मतलब की घुटने टेके तुम लोगों को मुझसे जो माफी मांगनी है वो मैं कैंसिल कर दूंगा, और साथ ही साथ तुम्हें और भी कुछ चीज चाहिए मुझसे तो वो भी तुम मुझसे ले सकते हो। ये सुन के बोलता है अच्छा ये बात सच है तो ठीक है मैं एक बैट लगाना चाहूंगा। तभी हम देते हैं एल्डर चाओ कहते तभी ग्रैंड मास्टर चाओ कहते कैसी बैट। हम कहते हैं देखो ज्यादा बड़ी बैट है नहीं, तो मुझे बस डर है कि तुम लोगों को मतलब कि मुझसे ज्यादा डर ना लग जाए, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग बस हमें सपोर्ट करो, हमारे अंडर में रहो। तभी हम देखते हैं वहां पे नाइन सिटी अलायंस का मतलब कि लीडर यानी कि वहां का सुप्रीम ग्रैंड मास्टर आता है, जिसको देख के वो लोग कहते हैं कि ओ माय गॉड ये तो हुआंग फू है ना, हुआंग फू, हाँ यार ये तो ग्रैंड मास्टर है। ये सुना है कि ये अकेला सारे ग्रैंड मास्टर्स को हराने की ताकत अपने हाथ में रखता है। तभी हम देखते हैं वो वहां आता है और हम देखते हैं चीफ जो होते हैं मतलब चीफ का वो कहते हैं चूचेंग ये हमारे नाइन सिटी अलायंस के लीडर हैं, जिनका नाम है इनका नाम है ग्रैंड मास्टर हुआंग फू। नाइन सिटी अलायंस के जो 5 लीडर्स जो हैं उनमें से एक आते हैं, और हुआंग फू क्लैन का जो लीडर जो है ये उसका बायोलॉजिकली बड़ा भाई भी है। हम एक दिखता है तो ठीक है चलो मैं बात पे आता हूँ। अगर मैं हार जाता हूँ तो तुम लोग जो बोलोगे वो मैं करूंगा, इंक्लूडिंग साथ जो शर्त लगी थी पहले कि तुम लोग हार जाते हो कि तुम लोगों को मेरे मतलब कि घुटनों पे बैठना होगा, वो भी मैं चीज कैंसिल कर दूंगा जैसे कि मैंने पहले बोला था, समझे। बट अगर तुम हार जाते हो तो क्यों ना कैसा रहेगा तुम अपनी जिनचेंग प्रिस्क्रिप्शन कंपनी मेरे वाइफ के अंडर में दे दो, मेरी वाइफ को दे दो। ये देखते हैं हम देखते हैं ये सुन के लीडर वांग फू कहता है चूचेंग सच में जैसा सुना है वैसा ही है, तुम एकदम तुम सच में एक शेर की तरह हो, एक खूंखार शेर की तरह, एकदम ओपन माइंडेड पर्सन। तुम अपनी तुम मतलब कि एक माफी बदले एक पूरी कंपनी मांगना चाहते हो, वाओ। पर लेकिन तुम्हें पता है ना आज तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ। ये सुन के मामी कहता है आई नो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। क्या लगता है कि तुम जैसे बंदों से मैं पहले लड़ा नहीं हूँ, तुम जैसे बंदे मैंने बहुत देखे हैं, और आखिरकार हुआंग अलायंस का लीडर आखिरकार मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। ये सुन के वो हंसता है, वो कहता है क्या बात है सच में कल का आया हुआ छोकरा आज हमें चैलेंज करा है सच में। चलो एक शर्त और लगाते हैं, अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें मुझे एज अपना भगवान मानना होगा, समझे। तुम्हें घुटने टेक के सबके सामने मुझे माफी मांगनी होगी और तुम्हें मुझे अपना भगवान मानना होगा। ये सुन के होता हाँ क्यों नहीं मुझे मंजूर है। ये सुन के हम देखते हैं जो मतलब कि चीफ शाओ और वाई जो थे वो अपने कहते हैं चूचेंग हमारे लीडर के बारे में जानता नहीं है, ये लीडर जो है ये बहुत पावरफुल है, इनको हराना नामुमकिन है। फिर हम देखते हैं रिंग का सीन जहाँ पे हम देखते हैं वो दोनों आ जाते हैं। हम देखते हैं शाओ जो होते हैं ग्रैंड मास्टर वो कहते हैं तो ठीक है तुम लोग तैयार हो जाओ, जो भी पहले जमीन पे गिरेगा और 10 सेकंड तक जमीन पे पड़ा रहेगा वो हार जाएगा, समझे। और वेपन्स जो है वो नोट अलाउड है, और फाइट स्टार्ट करो। और हम देते हैं जैसे फाइट स्टार्ट होती है हम देते हैं लीडर जो होता है वो अपनी फुल पावर का पंच एक मेन कैरेक्टर को मुंह के ऊपर मारने वाला होता है। हम एक भी थोड़ा ऐसे शॉक्ड हो जाते हैं कि बाप रे ये क्या 9 रिंग बॉक्सिंग टेक्निक, क्या बात है। मुझे याद है जियांशु जो है यानी कि मेरा जूनियर ब्रदर जियांशु वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, उसकी स्पेशल टेक्निक थी, उसकी ये स्पेशल टेक्निक थी, इसकी मदद से उसकी फिजिकल पावर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मुझे याद है इस टेक्निक की प्रैक्टिस मैंने भी की थी जब मैंने पहली बार ज्वाइन किया था, वो और मैं दोनों साथ में करते थे इस टेक्निक की प्रैक्टिस। हम देखते हैं ग्रैंड मास्टर शाओ को जो कि कहता है कि ये हमारी लीडर की स्पेशल टेक्निक है और वैसे इसके 5th रिंग फिस्ट पे पहुंचे हैं, पर लेकिन इनकी जो 3 रिंग की पावर जो है 3 रिंग फिस्ट की पावर जो है वो हम सारे ग्रैंड मास्टर्स को एक बार में डिफीट करने के बराबर है, इनसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। आखिरकार ये हमारे हुआंग अलायंस के लीडर होने के काबिल है। चूचेंग आज नहीं बचेगा, चूचेंग आज यहाँ मारा जाएगा। हम हमें एक दिखता है वाह क्या बात है। चलो ऐसे दिखाता हूँ कि आखिरकार रियल पावर किसको कहते हैं। आई नो कि इसका एन सेक्टर जो है वो शायद कि उसी सेक्टर से बिलोंग करता है जहां से मैं बिलोंग करता हूँ। और हम देखते हैं वो भी अपनी फिस्ट की पावर जोड़ता है और एक जोरदार फिस्ट के ऊपर पंच मारता है, जिसको हम देखते हैं उस फिस्ट को काउंट कर लेता है। ये देखिए हम देखते हैं जो
ग्रैंड मास्टर शाओ होता है वो कहते हैं, ओ माय गॉड ये कैसे हो सकता है, इसको भी 5 रिंग में, इसको भी मतलब कि 9 रिंग फिस्ट टेक्निक आती है और इसने तो इसका सीधा 5वां मूव इस्तेमाल किया। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता यार, क्या पता ये हमारे लीडर को हरा दे। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हम देते लीडर अपना हाथ झटकाता हुआ कहता है, ओके ओके आई डिड नॉट एक्सपेक्ट द लिटिल फ्रेंड, तुम भी मतलब कि ग्रैंड मास्टर के पीक पे हो, क्या बात है, इतनी यंग एज में मैंने अपने अपोनेंट को कुछ ज्यादा ही आज अंडरएस्टिमेट कर दिया। फर्स्ट टाइम है ऐसा कि कोई मुझे हराने की ताकत रखता है। ठीक है नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा, तुम अभी मुझे जानते ही कहाँ हो। हमारे एक दिखता है, हाँ क्यों नहीं लीडर, चलिए आ जाइए देखते हैं क्या कर पाते हैं। और हम देखते हैं वो फिर से फाइट शुरू कर देते हैं, उन दोनों की फिर से टकराती है। ये देखिए जो ग्रैंड मास्टर शाओ होता है वो कहते हैं ये क्या, ये लोग ऑलरेडी अपने 6 रिंग तक पहुंच चुके हैं, बाप रे ये लोग तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये जो स्ट्रेंथ है ये एक लेजेंडरी लेवल के बंदे के बराबर है, ये ऑलरेडी ग्रैंड मास्टर को सरपास कर चुकी है। हम जानते हैं हमारे लीडर वांग फू वो ही जीतेंगे, उनसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं, आखिरकार वो हमारे लीडर हैं। पर हमामी गिटर देखते हैं कि हमामी फाइट जो है वो हमामी गिटर के हाथ में होती है। हमामी गिटर लीडर को बहुत बुरी तरीके से टक्कर दे रहा होता है। ये देखिए वो कहता है क्या 8वीं रिंग, नहीं ये कैसे हो सकता है, चूचेंग 8वीं रिंग तक पहुंचा हुआ है, बाप रे हमारे ग्रैंड मास्टर केवल भी 6 या 7वीं तक के होंगे। हमामी गिटर होता है अब ये यही खत्म हो चुका है लीडर। और हम देखते हैं वो एक जोरदार पंच लीडर की तरफ फेंक रहा होता है। ये देखिए लीडर कहता है नहीं नहीं रुक जाओ। और हम देखते हैं हमामी गिटर वो पंच जो है उसके मुंह से मात्र केवल 2 सेंटीमीटर दूरी पे लाके छोड़ देता है, मतलब कि वहीं रोक देता है। लीडर की हालत टाइट हो जाती है। ये देखिए होता है 9 रिंग, बाप रे ये पूरी तरीके से 9 रिंग तक पहुंच गया, हाउ कुड बी पॉसिबल। हम देखते हैं लीडर कहता है मैं हार मानता हूँ, मैं हार गया। लीडर अपने मन कहता है मैंने सोचा था कि चूचेंग जो है वो केवल ग्रैंड मास्टर लेवल तक का ही बंदा होगा, मैं इसे हरा दूंगा, तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चूचेंग जो है वो ग्रैंड मास्टर से भी अपर लेवल का बंदा है। इसने तो ऑलरेडी ग्रैंड मास्टर्स को सरपास कर चुका है। फिर वो कहता है चूचेंग तुम्हें ये 9 रिंग फिस्ट टेक्निक कैसे आती है, तुम्हें किसने सिखाई। वो कहता है लीडर हुआ मैं आपकी इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, बट लेकिन फैक्ट यही है आप लोग इसे 9 रिंग बॉक्सिंग कहते हो है ना, पर एक्चुअली इसका नाम है 9 रिंग बॉक्सिंग स्पिट नहीं फिस्ट। वो अपने उन्होंने कहता है चूचेंग जैसा बंदा इस उम्र में इसके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि इसने मुझे बिना पसीना बहाए मुझे हरा दिया है, बाप रे ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसे ऐसे जाने नहीं दे सकता। वो होता है चूचेंग मेरी बात सुनो रुको। ये सुन के होता है क्या चाहिए। ये देख के हम देखते हैं दोनों मतलब कि ये फैमिली का और शाओ फैमिली के दोनों ग्रैंड मास्टर जो होते हैं वो अपने उन्होंने कहते हैं हमारे लीडर जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, आई थिंक चूचेंग को वो इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे, चूचेंग तो आज यहाँ खत्म। और हम देखते हैं वो उसकी घुटनों पे आ जाता है। वो कहता है चूचेंग प्लीज मुझे ऐसा अपना डिसाइबल एक्सेप्ट कर लो यार, मैं तुम्हारा डिसाइबल बनना चाहता हूँ, मैं इसकी 9 फॉर्म्स को सीखना चाहता हूँ, 9 रिंग फिस्ट फॉर्म को मैं सीखना चाहता हूँ, प्लीज मुझे सिखा दो। ये सुन के हम देखते हैं दोनों के गोटे मुंह में आ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या देख रहा हूं मैं। ऑडियंस ये देखिए कहती है कि क्या ये चूचेंग को अपना मास्टर मान रहे हैं, ये कैसे। वांग फू बहुत ज्यादा पावरफुल है पर लेकिन वो चूचेंग को ऐसा अपना मास्टर मान रहे हैं। हमें दिखता है लीडर वांग ये कुछ ज्यादा ही एबनॉर्मल हो गया, बहुत ज्यादा वियर्ड हो गया कि इस हरकत के कारण मैं तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुका हूँ लीडर वांग, बट क्योंकि मैं आपको ऐसा अपना डिसेबल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ये सुन के बोलता अच्छा ठीक है मैं समझ गया, कोई बात नहीं, आप मुझे अपना डिसेबल एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं भूल जाइए। रही बात वो शर्त की तो ठीक है। फिर वो कहता है वाई मेरी बात ध्यान से सुन। ये सुन के बोलता लीडर ऑर्डर दीजिए। वो कहता है कि जल्द से जल्द लीडर मतलब कि मास्टर चू को उनको मतलब कि मेरी जियान चैंग प्रिस्क्रिप्शन कंपनी का सारे डॉक्यूमेंट्स इनके हाथ में दे दो। ये सुन के बोलता है ओके सर जैसा आप बोले वैसा ही करूंगा। कहते हैं बाहर का सीन जहाँ पे ये शुआन यानी ये फैमिली का बंदा रोंग डाओ और यहाँ तक कि कियान ये तीनों के दोनों लूजर वहां बाहर होते हैं। हम देते हैं कियान कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि चूचेंग इनके लीडर को चैलेंज कर देगा, क्या बात है। ये शुआन कहता है चूचेंग वो तो मरने वाला है क्योंकि लीडर के हाथों कोई नहीं बचा। आई नो इतनी यंग एज में वो ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंच चुका है पर लेकिन आई डोंट थिंक कि वो बच पाएगा क्या। वो कहता है चूचेंग को तो मैं अपने हाथों से मरता हुआ देखना चाहूंगा। तभी हम देते हैं वो कहता है देखो चूचेंग आ चुका है। और हम देते हैं चूचेंग एकदम अकड़ में एकदम चौड़ में आ रहा होता है। हम देते हैं जो मिस्टर वाइज होते हैं वो कहते लीडर प्लीज इस तरफ से आइए, यहाँ से आइए। और उसको इतना रिस्पेक्ट देखते वो लोगों की गोटे मुंह में आ जाती कि ये कैसे, ये क्या हो रहा है, क्या हमारी आंखें चौंधरा गई है क्या। हम देखते हैं निंग फैमिली की कंपनी का सीन जहाँ पे हम देखते हैं उसकी सेक्रेटरी कहती है कि बॉस मैंने सुना है कि चूचेंग जो है आज वो 9 सिटी ग्रैंड मास्टर अलायंस के लीडर के साथ फाइट करने वाला है। ये सुन के होता है ओ अच्छा तो यानी उसने उसके लीडर को ही चैलेंज किया है। कोई मतलब नहीं पता चूचेंग कितना भी ताकतवर क्यों ना हो पर आई डोंट थिंक कि वो उस लीडर को हरा सकता है क्योंकि वो ताकतवर है या नहीं। हम तभी देखते हैं उसकी सेक्रेटरी कहती है कि लेकिन बॉस न्यूज आ चुकी है चूचेंग जीत चुका है, उसने उनके लीडर को बड़ी कुत्ते की तरह हरा दिया। ये सुन के होता है क्या मजाक करी हो, ऐसा नहीं हो सकता। वो अपने मन में कहता है चूचेंग बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये बात तो मुझे पता है कि उसने ग्रैंड मास्टर्स को सरपास कर दिया पर आई रियली डोंट थिंक कि उसने इतने पावरफुल पर्सन वांग फू जो कि 9 सिटी ग्रैंड मास्टर अलायंस का लीडर है उसने उसको भी डिफीट कर दिया। बाप रे ये चूचेंग जैसा बंदा आखिरकार है क्या मॉन्स्टर है ये। फिर हम देखते हैं वांग फैमिली के मतलब कि क्या बोलते हैं हॉस्पिटल का सीन जहाँ पे हम देखते हैं वांग शू को। वांग शू कहता है कि भाई
ग्रैंडपा ने डिसाइड किया कि वो जिंगटियान सिटी को चूचेंग के हाथों दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं। और हमारे हुआंग फैमिली के पास अब इतनी स्ट्रेंथ नहीं रही है। मैंने सोचा था कि हम चूचेंग को ऐसे ही मरा देंगे, पर लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि निंग फैमिली भी उसका सपोर्ट करेगी, इतने बड़े बड़े लोग उसको सपोर्ट करेंगे। पर लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि चूचेंग जो है वो रियलिटी में इन सब का भी बाप है। चूचेंग के पास ग्रैंड मास्टर लेवल जितनी स्ट्रेंथ है, और अब ग्रैंडपा मतलब कि चूचेंग को मरवाने से हार मान रहे हैं। वो चूचेंग को अब नहीं मरवा सकते, चूचेंग बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये सुन के होता है क्या, पर चूचेंग मेरी बात तो सुनो, उसका मेन पॉइंट ये है कि मेरी टांगे, चूचेंग ही मेरी टांगों को ठीक कर सकता है। वो कहता आई नो, अब ये मैटर आ चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये फैमिली को और कियांग फैमिली को हम सब साथ मिलकर ज्वाइन हो जाते हैं, और हम लोग चूचेंग की जो रियल आइडेंटिटी है, उसका क्या ओरिजिन है, उसको पता लगाते हैं। इस तरह क्या पता हमें चूचेंग की कोई कमजोरी मिल जाए। हमने उस बंदे को बहुत ज्यादा ही अंडरस्टिमेट कर लिया, क्या पता इस तरह करके हम उस बंदे को समझ जाए कि उस बंदे की क्या कमजोरी है, वो क्या चाहता है। और हमें राइटर बताता है कि हुआंग फैमिली जो है अब वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी कि वो जिंगटियान सिटी को अपने अंडर में रख सके, तो उन्होंने जिंगटियान सिटी को निंग फैमिली के और सोंग फैमिली के हाथों दे दिया है। और हुआंग फैमिली जो है वो जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल फैमिली हुआ करती थी, जिससे कोई पंगा नहीं लेता था, उसकी पावर रिड्यूस होने के कारण अब वो एक थर्ड रेटेड फैमिली बन चुकी है। मतलब कि नोबल फैमिली में थर्ड क्लास फैमिली बन चुकी है। और दूसरी तरफ चूचेंग की गाइडेंस के अंदर में उसका साला और जो मू यांग जो है उन लोगों की एबिलिटी भी बहुत बढ़ चुकी है, वो लोग भी बहुत पावरफुल बन चुके हैं। और मू यांग जो है वो अपने सेक्टर यानी कि लू मैंग सेक्टर में जाके जो भी करंट का लीडर जो है उसको हरा के लीडर की पोजीशन लेना चाहती है। फिर हम देखते हैं हमारी सोंग फैमिली के घर के अंदर का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं फादर इन लोग अच्छे से चाय पी रहे होते हैं। तभी एक उसका बटलर आके कहता है कि सर हुआंग फैमिली का मतलब कि सेकंड लीडर वो यहाँ आपसे मिलने आ रहा है। ये सुन के उसके मुंह से चाय गिर जाती है। वो कहती है हुआंग फू ये तो 9 सिटी अलायंस का लीडर है, कहीं चूचेंग ने कल उसको चैलेंज किया था, चूचेंग ने उसको हरा दिया था, कहीं ये चूचेंग से बदला लेने तो नहीं आ रहा। वो कहता है एक काम कर, जल्दी से जाके चूचेंग को मतलब कि कहीं जाके छुपा दे, मैं नहीं चाहता कि चूचेंग को हम खो दे, जल्दी से जाके चूचेंग को छुपा दे और मिस्टर हुआंग फू को यहाँ अंदर बुला ले। हम देते हैं अंदर का सीन, जहाँ पे हम देते हैं हमारा फादर इन लोग कहता है कि मिस्टर हुआंग फू आपको ये चाय कैसे लगी, इसका टेस्ट कैसा है। ये सुन के होता है अच्छी है, बट लेकिन मुझे मिस्टर सोंग एक बात करनी है, आपको मेरे साथ इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ चूचेंग से कुछ बातचीत करने आया हूँ। ये सुन के वो कहता है सब खत्म, ये चूचेंग से अपना रिवेंज लेने आए हैं। यार मैं क्या करूँ चूचेंग, तुमने क्या कर दिया। तभी हमारा चूचेंग आता है, वो कहता है हे फादर इन लो, आखिरकार क्या आप मुझे ही ढूंढ रहे थे। उसको आता देखिए फादर इन लो के घोड़े मुंह में आ जाते हैं। वो कहता है कि चूचेंग मैंने तुम्हें कहा था ना बाहर मत आना। हम देते हैं जो हुआंग फू होता है वो अपने डॉक्यूमेंट आगे करता है। वो कहता है मास्टर चू आप ये थोड़ा फाइनल सेटअप करना भूल गए थे, ये शेयर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि ट्रांसफर डॉक्यूमेंट जो कि प्रिस्क्रिप्शन कंपनी के, ये थोड़ा प्रोसेस कंप्लीट होना रह गया था, ये लीजिए देख लीजिए। ये सुन के होता है अरे लीडर हुआंग आप बहुत पावरफुल हैं, कितने काइंड भी हैं आप। और ये सब देख के पादा इन लोगों तो चक्कर आ रहा था, चेहरे पे 12 बज चुके थे, ये कैसे। तभी हम देखते हैं हुआंग फू कहता है कि मास्टर चू आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि मास्टर और डिसेबल का, प्लीज आप मुझे अपना डिसेबल बना क्यों नहीं लेते। ये सुन के होता है क्या मेरे पास अभी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है कि मैं किसी डिसेबल को रखूं, बिल्कुल भी नहीं। पर लेकिन मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं वो 9 रिंग फिस्ट टेक्निक में तुम्हें सिखा दूंगा, समझे। तभी हम देखते हैं वहां पे अंकल आता है, मतलब कि बाई फैमिली का अंकल आता है। वो कहता है चूचेंग तुम यहीं पे हो, हाँ मिस्टर सोंग यांग कहाँ है। ये सुन के होता है वो तो अभी कुछ समय पहले ही बाहर चले गए थे सुबह, क्यों क्या हुआ। ये सुन के होता है अरे नहीं यार तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, मैंने सुना है कि कियान प्रिस्क्रिप्शन कंपनी जो है वो एक बहुत बड़ा हेल्दी प्रोडक्ट मतलब कि लॉन्च करने वाले हैं। और तुम्हें पता है ना इंटरनेशनल मार्केट में उनकी कंपनी की जो ब्रांच है, उनकी प्रिस्क्रिप्शन इंडस्ट्री जो है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, और हमारी कंपनी हमारी प्रिस्क्रिप्शन कंपनी उसके अगेंस्ट में खड़ी भी नहीं हो सकती। ये सुन के वो कहता है अच्छा इतनी सी न्यूज है, क्या हो अगर हम अपने साथ मतलब कि 9 सिटी अलायंस की हुआंग फू फैमिली की जो प्रिस्क्रिप्शन कंपनी है उसको भी अगर अपने साथ मिला ले तो। ये सुन के वो कहता है क्या जिनचैंग प्रिस्क्रिप्शन कंपनी, वो मेडिसिन इतनी खतरनाक लेवल की कंपनी, अरे वो बहुत स्पेशल मेडिसिन बनाती है, इसका कोई चांस ही नहीं कि वो हमारे साथ मिले। यार क्या बकवास कर रहे हो यार। सुन के होता हाँ ये लीजिए डॉक्यूमेंट अपने हाथ से देखिए। ये सुन के होता क्या डॉक्यूमेंट ला दो, और हम देखते हैं वो जैसे ही डॉक्यूमेंट देखता है वो कहता क्या 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 सच में तुमने जिनचैंग प्रिस्क्रिप्शन कंपनी को हमारे साथ ऐड कर लिया है। ये सुन के होता हाँ, वो कहता है हाँ क्यों नहीं, स्पेशली खुद लीडर हुआंग फू यहाँ आए हैं, लीडर हुआंग फू इनको समझाइए। ये सुन के हम देखते हैं लीडर हुआंग फू को देखे उसके गोटे मुंह में आ जाते कि लीडर हुआंग फू आप यहाँ। फिर हम देखते हैं कुछ समय बाद का सीन जहाँ पे हम देखते हैं अमा मेकेटर वो लोग किसी माउंटेन पे आए होते हैं। हम देखते हैं मू युआंग कहती है कि वो वहाँ पे है स्टार लुओमू माउंटेन का, वहाँ पे वही है, वहीं पे है सेक्टर मेरा। वो बताती है कि इस वक्त जो करंट एक्टिव लीडर जो है उसका नाम है मतलब
कि उसका नाम है निंग शुनशी, और जो मतलब कि सेकंड लीडर जो है मतलब कि ग्रैंड लीडर, उसका नाम है वाई गुटियांग, समझे, जो कि मेरे ग्रैंडपा के दोनों जूनियर्स ब्रदर हैं। लेकिन इस समय मैं जिससे मिलने जा रही हूँ, जिसको हराने जा रही हूँ, उसका नाम है जिंग टियांशु, कि एल्डेस्ट डिसेबल है निंग शुआंजी का, जिसने मुझसे 10 साल पहले स्टार्टअप किया था कल्टीवेशन में। बट लेकिन अब चूचेंग की ट्रेनिंग के कारण मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुकी हूँ, कॉन्फिडेंस आ चुका है, तो मैं लड़ सकती हूँ। और फिर हम देखते हैं सेक्टर के गेट के बाहर का सीन, जहाँ पे एक मोटा होता है, वो कहता है तुम सकते मो युआंग हो, क्यों, है ना, ठीक है चलो मेरे साथ आओ, मास्टर निंग तुमसे मिलना चाहते हैं, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हम देखते हैं हमारा चूचेंग कहता है कि बहुत एरोगेंट है, इससे सबक सिखाना होगा। और हम देखते हैं वो जाता है, उसको लात मारता है। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस वक्त सेक्टर लीडर को उसके नाम से बुलाने की। वो कहता है आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने मुझे क्यों मारा। हम आमिर कहता है, वो कहता है आखिरकार मास्टर निंग वो होता कौन आखिरकार, क्या तुम अपनी आंखें खोल के देख नहीं सकते, ये है यहाँ की इस वक्त नई सेक्टर लीडर, समझे, अपने सेक्टर लीडर से यहाँ माफी मांगो। ये सुन के वो कहता है क्या बकवास कर रही हो, आखिरकार सेक्टर लीडर कभी नहीं, इसकी कोई औकात नहीं है, इसको सबक सिखाना होगा। और हम देखते हैं तभी साला आता है। वो कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई आखिरकार मेरे जीजा जी पे हाथ उठाने की, ये ले। और हम देखते हैं उसको मार के पटक देता है। हम मेगेटर और साला दोनों उसको घूर के देखते हैं। हम मेगेटर कहता है हाँ देख सकता हूँ तुम्हारे इस येलो डर्टी स्पेस पे कितनी गंदी तरीके से कीचड़ लगा हुआ है, बच्चे तुम्हें देख के जरा लोगों को पंगा लेना चाहिए। और हम देखते हैं जो मुयुन जी तो वो अपना टोकन दिखाती है। वो कहते हैं चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, ये देखो मैं हूँ इस वक्त यहाँ की नई सेक्टर लीडर, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों पे अटैक करने की, समझे, इसके लिए मैं तुम्हें सेक्टर से एक्सपेल करती हूँ, समझे, अगर तुम इस बात से रिफ्यूज करते हो तो तुम्हें तबाह कर दिया जाएगा। ये सुन के होता है क्या क्या रियली स्टार लू टोकन, ये तो स्टार लू टोकन है। वो कहता है आई एम सॉरी सेक्टर मास्टर। हम कहता है चलो अंदर चले यार, इस जैसे मोटे से हम पंगा नहीं लेते। हम देते हैं ये देखिए, होता है सालों कमीनो, मैं तुम लोगों को देख लूंगा, हमारे यंग मास्टर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और हम देखते हैं सेक्टर लीडर और उसके दोनों डिसेबल का सीन। सेक्टर लीडर जो है ये इस वक्त एक्टिव सेक्टर लीडर है, जिसका नाम है निंग शांजू। वो कहता है मोटे क्या हुआ यहाँ पे। हम देते हैं वो मोटा आके उसका पैर पकड़ते कि सेक्टर मास्टर प्लीज आपको ही डिसाइड करना, आपको मेरे लिए जस्टिस करनी होगी। वो कहता है इन कमीनों ने मुझे बिना किसी मतलब के मारा, इन्होंने ये कहा है कि ये यहाँ पे आपको हटा के नए सेक्टर लीडर बनने आए हैं, आपको हराना चाहते हैं। हम देखते हैं ये सुन के उधर क्या, और हम देखते हैं तभी मू युआन जो होती है वो कहती है अपने बकवास करना बंद करो, समझे, हम यहाँ फाइट के लिए आए हैं, चलो क्या तुम हमसे कम्पीट करना चाहोगे, क्योंकि हम तुम्हें हरा के नई सेक्टर लीडर बनना चाहते हैं। ये सुन के उधर क्या बात है, तुम तीनों यहाँ आए हो, मैं भी अपने 3 डिसेबल को यहाँ तुमसे फाइट करने के लिए भेज रहा हूँ, अगर तुम 3 में से 2 को भी हरा देती हो तो मैं हार मान लूंगा। हमें लगता है क्यों ना कैसा रहेगा, क्यों ना अभी हम फाइट अभी शुरू कर देते हैं, छोड़ो इस गेम पीरियड को, समझे, हम लोग अभी ही फाइट करते हैं। मो युआन तुम तैयार हो। ये सुन के हाँ क्यों नहीं। और हम देखते हैं ये सुन के एक्टिव सेफ्टी लीडर कहता है कि ओ अच्छा ठीक है लूशी जाओ जाके इसको हराओ। ये सुन के होता है क्यों नहीं मास्टर। और हम देखते हैं मोटा जो होता है वो कहता है सेक्टर मास्टर, वो कहता है कि आपने आखिरकार सीनियर ब्रदर को भेज के गलत किया है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है, वो युआन तो अभी बच्ची है, ये क्या ही कर लेगी, इससे अच्छा आप मेरे को भेजते, मैं आराम से इसको हरा देता, नेक्स्ट गेम में मुझे भेजिएगा। ये सुन के होता है हाँ क्यों नहीं। हम देखते हैं भाई जो होता है वो रेफरी बना होता है, वो होता है तो ठीक है तुम दोनों तैयार हो, ठीक है 10 सेकंड का टाइम है, 10 सेकंड के अंदर 10 सेकंड है, और 10 सेकंड तक तुम हार नहीं माने तो ये गेम अपने आप सेकंड प्लेयर जीत जाएगा। और हम देखते हैं वो कहता फाइट स्टार्ट करो, और हम देखते हैं वो दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं डिसेबल जो होता है वो कहता है जूनियर मूव आए, तो मैं देख सकता हूँ तुम्हारी आज भी टेक्निक्स के अंदर वही फ्लो है जो कि पहले था, आज तुम नहीं बचोगी, आज ये सीनियर ब्रदर तुम्हारी बोटी बोटी काट देगी। हम देखते हैं जो सेकंड डिसेबल सेकंड बंदा जो होता है वो मूछ वाला, वो कहता है कि मो युआन भले ही बहुत पावरफुल है पर लेकिन हाँ ये कोई जीनियस नहीं है, आखिरकार हमारा जीनियस डिसेबल ही बहुत पावरफुल है, लूशी ही बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो कि कॉम्बैट एबिलिटी में बहुत पावरफुल है। और हम देते हैं मू युआन कहती है ओ अच्छा तो तुम अभी भी उसी बात को लेके अड़े हुए हो, मैंने क्या प्रोग्रेस की है तुम्हें दिखाती हो। और हम देखते हैं वो उसके अटैक से बच जाती है, ये देखिए वो होता है क्या। और हम देखते हैं उसकी अपने कोहनी से उसके पेट में एक जोरदार लात मारती है, और हम देखते हैं उसकी कॉलर पकड़ के उसके दोनों गोटे फोड़ देती है। वो कहती है जाओ मैंने तुम्हें बाप बनने लायक नहीं छोड़ा। हम देते हैं वो जमीन के ऊपर गिरा होता है, हम देते हैं साला 10 तक गिनता कि 10 पूरे हो चुके हैं, हार मान जाओ। वो कहता है ये कैसे, नहीं ये नहीं हो सकता, तुम्हारे टेक्निक में बहुत फ्लो थे। वो कहती है सीनियर ब्रदर तुम्हें क्या लगता है क्या फ्लो कोई कील है जो कि किसी दीवार पे कई दिनों तक टिकी रहेगी, कील को भी हम अपने हथौड़े से निकाल सकते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है ये तो फ्लो है, इनको तो मैं सही कर सकती हूँ। ये देखिए हम लेते हैं मुझ वाला बंदा कहता है ओ माय गॉड मैंने कभी नहीं सोचा था कि लूशी हार जाएगा, हमने इसे कुछ ज्यादा ही अंडरएस्टिमेट कर दिया। साला कहता है टाइम्स अप और लूशी हार चुका है। अभी हम देखते हैं लूसी उसका पैर पकड़ता है कि मैं नहीं हार सकता और उसे नीचे गिरा देता है। ये देखिए बोलती है ये क्या करने वाला है, वो अपना तलिस्म निकालता है कि आज तुम यहाँ मार दोगी, मैं तुम्हें आज जान से मार दूंगा, सेक्टर लीडर अगला मैं ही बनूंगा। हम देखते हैं सेक्टर लीडर जो होता है वो कहता है मूव भाई तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है पर लेकिन तुम्हारे पास रिसोर्सेस नहीं है।
शुक्र है कि मैंने अपनी लूसी की मदद की थी, उसको एक मतलब कि ब्लेस्टिंग तलिस्मन देके, जिससे ये आज मरने वाली है। आज जैसे इसका दादा मरा वैसे ये मरेगी। और हम देखते हैं वो उसके ऊपर अपने तलिस्मन से अटैक करती है कि तुम मर बिच कहीं की। और हम देखते हैं वो जैसे ही उसके ऊपर अटैक करता है वो तलिस्मन बीच में रुक जाता है और डिसअपीयर हो जाता है। ये देखिए वो बोलता है क्या मेरा तलिस्मन कहाँ गया। हम देखते हैं हमारा दिखता है लगता है तुमने अपने डिसेबल को कुछ ज्यादा ही अच्छे मैनर सिखा दिए हैं, बहुत अच्छे वाले हैं। ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छा लड़का निकला, चीटिंग करने में भी एकदम कला रखता है, तलिस्मन का इस्तेमाल करता है। सेक्टर लीडर एकदम आप पे गया है। उनके सेक्टर लीडर को तो गुस्सा आ रहा होता है और वो जाके अपने मतलब कि जूनियर डिसेबल के ऊपर उसके ऊपर अटैक करता है कि आखिरकार तू ये क्या करा है, तेरे को नहीं पता आखिरकार तलिस्मन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो कहता है इसमें मेरी क्या गलती, आपने तो मुझे सिखाया है कि आखिरकार अगर तुम हार जाते हो तो अपने दुश्मन को जान से मार दो पीठ पीछे। ये सुन के होता है आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो, क्या ये मेरी प्रॉब्लम है। ये सुन के होता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे कहने का मतलब है। हवा में गिरता है क्या बात है। सास बहू के ड्रामे से अच्छा तो ये शो मुझे ज्यादा लगता है, इंडिया को ये शो दिखाना चाहिए। पर अच्छा है कि मेरे पास ब्रेकिंग तलिस्मन था जो कि एक तलिस्मन को दूसरे तलिस्मन से काट सकता है। मैंने इस तलिस्मन का इस्तेमाल करके उस तलिस्मन की जितनी भी एबिलिटी थी वो सारी इरेज कर दिया। वो तलिस्मन एक पेपर के अलावा कुछ नहीं रहा। फिर वो कहता है मोयाओ सच में तुम तो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग गर्ल हो, सच में मान गया। तो ठीक है अगला अब जो है वो गुटाओ है। ये सुन के हम देखते हैं वो जो शूजी जो होता है वो कहता है कि मास्टर पर लेकिन अंकल भाई जो है ये तो सीनियर है, ये कैसे लड़ सकते हैं, ये तो आपके डिसेबल भी नहीं है। ये सुन के वो होता है कमीने, मैंने आज सुबह ही इसको एज अपना मतलब कि डिसेबल बनाया है समझे। गुडाओ जो है वो तुम्हारा जूनियर है समझे, तुम्हें इसे जूनियर ब्रदर कहना है। ये सुन के वो हैरान हो जाता है और हम देखते हैं उसी गुडाओ को, मुच्छे वाले बंदे को, उसको देख के हमारा साला कहता है ओए ओए ये सीनियर सिटीजन है, अबे ये शेमलेस, तेरे को शर्म नहीं आती, अबे ये एज लिस्टेड है, अब वो एज है समझे मुझसे भी। ये सुन के हम देखते हैं वो अपनी शर्ट उतार के अपने एड पैक्स दिखाता है कि ओए देख ले मैं सिर्फ दिखता हूँ ओल्ड पर हूँ नहीं समझे, मैं तुमसे भी छोटा हूँ, मैं बहुत ज्यादा यंगर हूँ। हम देखते हैं साला मामी के पीछे छुप जाता है कि जीजा जी साला ये कितनी चीटिंग कर रहे हैं, जीजा जी ये शर्मनाक है। ये सुन के होता है आई नो। हम देखते हैं वो जो लीडर जो होता है वो कहता है मैं डिसेबल जो है वो अपनी कैपेबिलिटी अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड करता हूँ, उनको बनाता हूँ ना कि एज के अकॉर्डिंग। अगर तुम इससे कम्पीट नहीं करना चाहते तो ठीक है, वो जो लुओ स्टार लुओ टोकन जो है वो मुझे दे दो। ये सुन के मामी कहता है अरे किसने कहा, मेरी जो मतलब कि ये जूनियर सिस्टर जो है मोयांग इसके पास राइट है कि ये आराम भी कर सकती है, किसी और को भी भेज सकती है समझे, इसलिए अभी हम थोड़ा आराम लेंगे, एक रेस्ट लेंगे। ये सुन के वो चाय पीता हुआ कहता है अच्छा तो तुम लोग कोई प्लान बनाना चाहते हो, क्यों नहीं ठीक है मैंने तुम्हें टाइम दिया, हम हमें तो ठीक है थैंक यू, 2 साल से तो काफी रहेंगे। ये सुन के उसके मुंह से पानी गिर जाता है कि क्या क्या कह रहे हो। हम देते हैं हमारा साला कहता है जीजा जी क्या लेते हो आप लोगों की। ये सुन के होता है अरे इसमें तो मैं माहिर हूँ। ये सुन के वो हम देते हैं लीडर कहता है साले लेना बंद कर, समझना था जितना टाइम चाहिए उतना ले, पर लेकिन ये 2-3 साल ये ऐसे बकवास मत कर। ये सुन के होता अच्छा ठीक है तुम लोग अपनी प्लानिंग करो, हम लोग जरा नीचे जाके रेस्टोरेंट में जाके कुछ खाते हैं और रेस्ट करते हैं और फिर आते हैं, हम सिर्फ 2 घंटे लेंगे समझे। और हम देते हैं वो चले जाते हैं। हम देखते हैं मास्टर जो होता है वो कहता है एक काम करो तुम दोनों भी माउंटेन के नीचे जाओ, इनके ऊपर आंखें बना के रखो और मुझे हर चेंजेस के बारे में रिपोर्ट देते रहना। ये सुन के होता है क्यों नहीं। और हम देते हैं होटल के नीचे जहाँ पे हम देखते हैं मोटा आता है, वो कहता है सीनियर ब्रदर, वो कहता है क्यों ना कैसा रहेगा हम इनको यहीं पे अभी सल्टा दें। ये सुन के होता है बकवास करना बंद कर साले, तुम्हें पता है मास्टर चाहे तो एक बार में इसे हरा सकते हैं। और इस मोयांग को भी क्या लगता है क्या ये भी मास्टर को हरा सकती है, बिल्कुल भी नहीं, इसके पास इतनी क्वालिफिकेशन है ही नहीं। मास्टर का जो लेवल जो है वो बहुत ज्यादा हाई है समझे, मास्टर का जो स्पिरिचुअल तलिस्मन बनाने का जो लेवल जो है बहुत ज्यादा हाई है। एक हाई लेवल के तलिस्मन को बनाने के लिए तुम्हारी ब्रीथिंग एनर्जी, तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को बहुत ज्यादा मेडिटेशन की जरूरत है समझे। तुम्हारे मेरिडियन जो है वो सारे ओपन होने चाहिए। अगर तुम किसी एक भी स्टेप पे चुप जाते हो तो तुम जो अपनी मेंटेलिटी अपनी पावर वगैरह सब कुछ खो सकते हो समझे, तुम पागल भी हो सकते हो। ये सुन के बोलता ओ माय गॉड सीनियर बता आप कितने ज्यादा कमाल के हैं। ये सुन के बोलता अरे ये तो कॉमन सेंस है, एकदम नॉर्मल है। और हम देखते हैं मामी जो कि खाना खाते खाते तलिस्मन बना रहा होता है। ये देख के हम देखते हैं मुयांग जो होती है वो हैरान होती है कि बाप रे ये बिना सांस लिए एक बार में खाना भी खा रहे हैं और तलिस्मन भी बना रहे हैं, इनकी पावर बहुत इंक्रीज होती जा रही है। मैंने आज से पहले अपनी जिंदगी में कभी भी इतना मतलब कि पावरफुल बंदा नहीं देखा, क्या ये सक्सेस हो जाएंगे। और उसका तलिस्मन देख के वो कहती है कि अगर मैं सही हूँ, मेरा गेस सही है, तो ये सही तक 5 थंडर तलिस्मन वाला है, मतलब कि एक 5वें रैंक का थंडर तलिस्मन है। 5वें रैंक का थंडर तलिस्मन जो है वो हद से ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर हाई लेवल का होता है, जो कि एक सेक्टर जिसका नाम QI सेक्टर है उससे भी उसके तलिस्मन है ना उससे भी ज्यादा पावरफुल है। और जितना मुझे पता है आई थिंक जो अभी करंट का एक्टिव सेक्टर लीडर है ना वो भी इस तरह के तलिस्मन नहीं बना सकता। हम देखते हैं वो यहाँ हमारे मेंगड़ से माफी मांगती है और वो कहती है कि मैं इस 5वें रैंक के थंडर तलिस्मन को मैं नहीं ले सकती, ये मेरी एबिलिटी के भी बियॉन्ड है, मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। हमारे मेंगड़ कहता है अरे प्लीज सच में ये कोई असली का
ये बस उसकी एक छोटी सी कॉपी है, समझे, जो कि उसके जैसे ही दिखती है, पर लेकिन उसका पावर दोनों का सेम है। तुम इसको अपनी कम पावर के अकॉर्डिंग भी इसको इस्तेमाल कर सकती हो। मैंने इसको नाम दिया है स्मॉल फेक कॉपी 5 रैंक टलिस्मन। ये बस मेरा एक डर्टी गैजेट है, पर लेकिन ये जैसे गुड हाउस से डील करने के लिए काफी है। ये सुन के बोल ओ माय गॉड, आप किस तरीके की मैजिशियन है, इतने खतरनाक लेवल का टलिस्मन भी आपने बना लिया। फिर वो अपने मन में कहती है, अपने मन में इस बात का रिग्रेट करती है कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। मैं एक छोटे से मतलब की किसी भी टलिस्मन की कॉपी तक मैं सही ढंग से नहीं बना पाती। पर लेकिन मिस्टर चूचैंग ये अब तक मुझसे मात्र केवल कुछ कोई 5 या 6 साल ही मुझसे बड़े होंगे, पर लेकिन ये इतनी जल्दी अभी से ही ये एक 5वें रैंक के ठंडे टलिस्मन तक भी बनाने की औकात अपने पा सकते हैं। क्या बात है, सच में मैं इनको बहुत एडमायर करने लगी हूँ। हम हमें कहता है देखो तुम निराश मत हो। अब जबकि हम लोग खाना खा लिया है तो अब हम लोग माउंटेन पे चलते हैं और उस सेक्टर लीडर को हराते हैं और तुम्हें तुम्हारी पोजीशन देते हैं। फिर हम देखते हैं माउंटेन के ऊपर का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं वो दोनों आते हैं। मोटा बताता है कि हमने उनको पूरी तरीके से वॉच किया, वो लोग होटल के अंदर हैं, अब वो तक आ रहे हैं। ये सुन के होता है तो उन्होंने कुछ किया, सिर्फ खाना ही खाया या फिर कुछ और भी किया। ये सुन के होते हैं एब्सोल्युटली हाँ, उन्होंने बस खाना खाया। ये सुन के होता है ओ अच्छा, तो हमें ज्यादा टेंशन की जरूरत है नहीं, हम उनको देख लेंगे। गुड आओ, हम पहला मैच हार चुके हैं। अब तुम्हें मैं एक मिशन देता हूँ, ना केवल तुम्हें मू यांग को हराना है, उल्टा आज तुम्हें उसका खेल खत्म भी करना है, उससे वो टोकन लेना है। ये सुन के होता है ठीक है क्यों नहीं, और हम देखते हैं फिर वो लोग आ जाते हैं। हम देते हैं सेक्टर लीडर कहता है तो तुम लोग आराम हो गया। ये सुन के होता है हाँ, हमें कहता हाँ खा तो लिया, पर लेकिन हमें इस बात का चिंता है कि कहीं तुम फिर से चीटिंग ना कर लो। तो मुझे इस बात का शक है, जो मतलब कि तुम्हारे जो पहले डिसाइबल ने जो तलिस्मन इस्तेमाल किया था, आई थिंक वो उसने नहीं बनाया, वो तुमने बनाया है, क्यों है ना। ये सुन के होता है हाँ, बट लेकिन तुम्हारे पास इस बात का क्या एविडेंस है कि वो मैंने बनाया है कि उसने। सुन के मामा था ओ अच्छा, तो यानी तुम्हारे पास, तुम ये बताना चाहते हो कि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, तो तुम चाहे तो कुछ भी कर सकते हो। ये सुन के होता हाँ, तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है। ये सुन के होता अच्छा ठीक है चलो देखते हैं। हम देते हैं, हमारा साला कहता है तो तुम दोनों तैयार हो, एक फाइट स्टार्ट करो। और हम देखते हैं जो मतलब कि गुड हाउस होता है वो हमारे मू यांग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है कि आज तुमने मुझे ऑफेंड किया, उसके लिए मैं तुम्हें सजा दूंगा। और हम देते हैं उसके ऊपर अटैक करता है। हम देते हैं उसकी अटैक का असर भी पड़ता है, उसके मुंह के ऊपर एक खरोच भी आ जाती है। और हम देते हैं उसके ऊपर अटैक पे अटैक करता है। वो कहती बाप रे ये बहुत ताकतवर है। वो कहता है कि आज तुम यहाँ पे मरोगी, आज तुम नहीं भाग पाओगी। ये सुन के वो कहती है भागना, अरे कौन भागेगा, वो तो देखा जाएगा। और हम देखते हैं वो अपने पास से एक टलिस्मन निकालती है कि आज तुम यहाँ मरोगे। और हम देखते हैं उस टलिस्मन का इस्तेमाल करती है और हम देखते हैं आसमान में बादल छा जाते हैं। ये देख के वो कहते हैं क्या बादल, और हम देखते हैं एक जोरदार बिजली गुडाओ के ऊपर आके गिरती है। गुडाओ राख हो जाता है। मतलब की मजाक में दिखा रहे हैं, पर गुडाओ राख मरता नहीं है। वो कहती है ओ माय गॉड तुम तो काले हो गए। हम देखते हैं ये देख के लीडर कहता है कि ये तो 5वें रैंक का ठंडा टलिस्मन है और आई थिंक ये मू यांग बिल्कुल भी नहीं बना सकती, ये चीटिंग है, ये चीटिंग है। हमारा दिखता है तुम्हारे पास कोई सबूत है कि आखिरकार ये मू यांग ने नहीं बनाया, क्या सबूत है इसके पास कि ये नहीं बना सकती। ये सुन के होता है अच्छा तो रूल अब टूट चुके हैं, तो यानी कि अब अगर मैं मू यांग को मार भी दूं तो भी ठीक रहेगा। एक शर्त लगाते हैं, मैं अपने दोनों डिसेबल को भी तुम्हारे पर अटैक करने भेज रहा हूँ, अगर तुमने इन दोनों को भी हरा दिया तो मैं हार मान लूंगा। और हम देखते हैं वो लोग अपने पास अपने हथियार निकाल लेते हैं और हम देखते हैं गुडाओ भी तैयार होते थे कि आप आज तुम लोग यहाँ मरोगे, तुमने गलत बंदों से पंगा लिया है। हम देखते हैं वो लोग अटैक करते हैं। हम देते हैं मू यांग कहती है कि अगर आज मैं इन सबको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, आज अगर मैं सबको सही नहीं कर पाई तो याद रखना मैं अपनी जान दे दूंगी, और अगर मैंने कर दिया तो याद रखना तुम्हारी जान ले लूंगी। हमें साले देख क्या रहा है, आखिरकार हमें अपनी जूनियर सिस्टर की मदद करनी है, हम भी आ रहे हैं समझे। और हम देखते हैं वो दोनों भी कूद पड़ते हैं और हम देखते हैं साला भी उन लोगों को बुद्धि से मार रहा होता है। हम देखते हैं मामी तो बीच में आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो दोनों ही अकेले उन तीनों को संभाल लेते हैं। ये देखिए लीडर कहता है कि बहुत शर्मनाक बात है कि तुम तीन हो के भी इन दो को नहीं संभाल पाए। और हम देखते हैं वो अपने पास से बहुत सारे तलिस्मन निकाल लेते हैं। वो कहता है कि आज तुम लोगों को मैं दिखाऊंगा मेरी रियल पावर। और हम देखते हैं वो वहां पे अपने सारे तलिस्मन का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर बढ़ाते हुए मामी के डोर के पास आ रहा होता है। ये देखिए पहाड़ से सारे स्टूडेंट कह रहे होते हैं कि हमारे जो मतलब की क्लैन लीडर जो है, सेक्टर लीडर, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो तो हाई लेवल के बंदे हैं, उनको हरा पाना नामुमकिन है। ये तीनों आज लगता है यहाँ पे मरने वाले हैं, सेक्टर लीडर आज इनको छोड़ने वाले नहीं है। ये पावर को देख के कहता है वाह वाह वाह, सच में एक्टिव सेक्टर लीडर तुम्हारी पावर तो लाजवाब है, तुम बहुत पागल हो चुके हो, पर लेकिन मुझे कम आंकने की कोशिश मत करना। वो अपने पास अपना ब्रेकिंग टैलिस्मन निकाल के उसके ऊपर अटैक करता है और उसकी पूरी पावर को सील कर देता है। ये देख के वो कहता है क्या ब्रेकिंग बैरियर टैलिस्मन, ये कैसे? नहीं वो तुम ही थे उस समय पिछले राउंड में जिसने उस टैलिस्मन को गायब कर दिया था। हम हमें कहता है हाँ तुम ये कह सकते हो क्योंकि मैं चीटिंग होता नहीं देख सकता। और हम देखते हैं वो सीधा सेक्टर लीडर के पेट के ऊपर लात मार के उसको दूर फेंक देता है, वो दूर जाके गिरता है। हम देते हैं ये देखिए वहां सभी हैरान होते हैं कि सेक्टर मास्टर वो हार गए। हम देते हैं मोटा जाता है कि अरे सेक्टर मास्टर आप ठीक है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? हमारा मेन गिर कहता है अच्छा ठीक है तुम हार चुके हो तो जैसा की शर्त हुई थी, चलो चुपचाप ल्यू इस स्टार मतलब स्टार लूमो सेक्टर को छोड़ दो और यहाँ से दफा हो जाओ और तुम लोग यहाँ पे कभी नहीं आ सकते। हम देते हैं वहां पे सारे डिसेबल ये सुन के बहुत हैरान होते कि क्या ये हमें निकाल रहा है। हम देते हैं हमारे मू यांग अपना टोकन दिखाती है कि हाँ मैं यहाँ की नई सेक्टर
सेक्टर लीडर हूँ, मेरे पास टोकन भी है, तो मेरे पास ये फुल राइट है। जो भी इस समय यहाँ पे रुकेगा, मेरी बात मानेगा, अपने आप को मेरे प्रति सबमिट कर देगा, वो यहाँ रहेगा, बाकी सब यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुन के वहां पे कई बंदे सबमिट कर देते कि नहीं, हमें नहीं जाना, प्लीज हमें माफ कर दो, हमें इस सेक्टर में ही रहना है, हमें मत निकालो। हम एकदम गुस्से में कहता है, आखिरकार तुम लोगों को अपनी औकात पता चली गई ना, आखिरकार। ये सुन के हम देखते हैं सेक्टर लीडर कहता है कि सभी लोग, तुम लोग इसके सामने झुकना बंद करो, समझे? अगर हम सब साथ मिलकर इनके ऊपर अटैक करें तो हम इन सबको हरा सकते हैं। ये सुन के उन सभी में जोश आता है। ये देखिए भाई कितना, अरे बाप रे कितने पलटूबाज है ये लोग, तो इन लोगों को शर्म नहीं आती, अभी तो हमारी वर्शिप कर रहे थे और अब ये सब हम देते हैं। हमारा कहता है तुम लोग जरा अपने आप को प्रोटेक्ट करना, मुझे जरा कुछ करना है। और हम देते हैं हमारा अपना तलिस्मान निकाल के अपनी पावर रिलीज कर रहा होता है। हम देते हैं लीडर और बाकी सारे के सारे उसके ऊपर अटैक करने बढ़ जाते हैं। हमारा कहता है चलो दिखाता हूँ कि रियल पावरफुल तलिस्मान किसको कहते हैं, और वो उनके ऊपर अटैक करता है उस तलिस्मान से। ये देख के वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी एक्सप्लोजिंग तलिस्मान हमारे पे कोई काम करेगा? पर लेकिन हम देखते हैं वहां पे परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक लेवल का धमाका होता है और उन सबकी हालत टाइट हो जाती है। वो लोग कहते हैं कि ये तो एक ब्लास्टिंग तलिस्मान है। कि साला कहता है जीजा जी आप इतने ज्यादा पावरफुल थे, मेरे को कभी पता नहीं था, मेरे को लगा था आप ताकतवर तो हैं, पर इतनी ताकतवर मैंने कभी नहीं सोचा था, आपने तो कमाल ही कर दिया। देखिए मेरी बहन का अच्छा से ध्यान रखिएगा और मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। किसी क्या मामे दिखता है, अरे क्या बकवास कर आखिरकार, मैं तेरे को हार्म नहीं पहुंचाऊंगा। हम देखते हैं मुयांग, वो कहते हैं आपका शुक्रिया मिस्टर चूचेंग, अगर आप नहीं होते तो मेरे को नहीं पता कि आज मेरे साथ यहाँ क्या होता। हमारा देखता है कम ऑन मुयांग, तुम्हें इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, बस अभी आखिरकार मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, आखिरकार अपने डिसेबल को इस तरह से बुली होता कैसे देख सकता हूँ। चलो हॉस्पिटल चलते हैं, तुम्हारे दादा को देखते हैं कि यार उनका क्या हाल है, चलो देखते हैं। और हम देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर का सीन जहाँ पे एक ओल्ड मास्टर उसके दादा का पैर ठीक कराता है। हमारा देखता है तो एल्डर कियांग कैसे हो? हम देखते हैं ये देखिए मुयांग कहती है कि ये कौन है? वो बताता है कि इनका नाम है एल्डर कियांग यू, जिनको मैंने स्पेशली यहाँ बुलाया है। ये एक मतलब कि कमाल के एल्केमिस्ट है, यानी एक डॉक्टर हैं। हमें दिखाते हैं एल्डर कियांग के बारे में बताया जाता है कि ये मेडिसिन वैली के एक एल्डर हैं। वो बताता है कि इस बूढ़े आदमी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसके 3 एक्यूपंक्चर पॉइंट जो है इसके पैरों के वो बहुत बुरी तरीके से लॉक्ड है, उनको मतलब कि फिर से अनलॉक करना बहुत ज्यादा डेंजर है, इस तरह ये सारी जिंदगी पैरालाइज भी रह सकते हैं, इनको बस एक स्पेशल मेथड से ही ठीक किया जा सकता है। ये सुन के हमारा दिखता है टेंशन मतलब वो मैं देखता हूँ, जरा मुझे दिखाओ। और वो चेक करता है, वो कहता है तो एल्डर कियांग आप समझ गए ना, आपको मेरे को क्या चाहिए, मुझे सिल्वर नीडल दे दीजिए आपकी। ये सुन के होता हाँ क्यों नहीं, इस चीज का मैं कब से इंतजार कर रहा था मास्टर चू। हम देते हैं उसकी इतनी रिस्पेक्ट करते देख के हम देते हैं जो मुयांग जो वो अपनी उनमें कहती है ये अजीब है, एल्डर कियांग जो कि इतने बड़े एक्सपर्ट हैं ये भी इस चीज को लेके बहुत एक्साइटेड है। आखिरकार मिस्टर चू चेंग क्या बंदे क्या है आखिरकार किस प्रकार के। हम देते हैं हमारा दिखता है तो ठीक है, मुझे समझ आ गया कि आखिरकार क्या क्या कंडीशन इनके ऊपर लागू होगी, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। और हम देखते हैं कुछ देर बाद उसको वो ठीक भी कर देता है। ये देख के हम देखते हैं जो ग्रैंपा जो होता है वो कहता है मैं अपने पैरों की सुनाहट को अब सेंस कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ। देखिए एल्डर कियांग कहता फाइनली मेरी जो आखिरी इच्छा थी वो मैंने पूरी कर ही दी, गोल्डन नीडल लाइफ सेविंग टेक्निक को मैंने आज अपनी आंखों के सामने देख ही लिया। और फिर वो बताता है कि पास्ट के समय में जब चू चेंग 7-8 साल का था तब जब सेक्टर में हमारे बहुत बड़े सेक्टर में जितने भी ग्रैंड एल्डर्स जो थे वो लोग मेडिसिन के ऊपर कुछ बात कर रहे थे, तब चू चेंग की एक टेस्ट लिया गया था। चू चेंग ने वहां पे गोल्डन नीडल लाइफ सेविंग टेक्निक का इस्तेमाल किया था जो कि एक एंशिएंट और फॉरबिडन टेक्निक है जिसको इस्तेमाल करने से बड़े बड़े बंदे भी फटते हैं, पर लेकिन इसने बड़ी आसानी से एक बार देखते ही सीख गया था और कर भी दिया था, जिसको देख के सभी हैरान हो गए थे। पर रिग्रेटली उस दिन मैं वहां नहीं था तो ये करिश्मा नहीं देख पाया, पर लेकिन आज मैं बहुत धन्य हो गया कि मिस्टर चू चेंग ने मेरी आंखों के सामने ये चीज पर्सनली मतलब कि किया है। आय हाय हाय सच में अब तो मैं धन्य हूँ, बिना किसी रिग्रेट के मर सकता हूँ। उसको इतना कुछ देखे साला कहता है इसको क्या हो गया आखिरकार। हमारा कहता है तो मिस्टर मू आपको अब कैसा लग रहा है, आपको ठीक लग रहा है? ये सुन के बताया हाँ अब मैं ठीक अब मैं फील कर पा रहा हूँ, ये सच में फर्स्ट टाइम है कि अपनी पैरों की सुनवाट को फील कर पा रहा हूँ। ये सुन के पोती तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। हम तभी हमारा मेगडी के पास एक कॉल आ रहा है। हमारा मेगडी कहता है हाँ क्या हुआ? हम देते हैं निंग को। निंग कहता है अंकल चू मुझे आपसे कुछ बात करनी है तो प्लीज क्या आप अभी आ सकते हैं? ये सुन के वो हाँ क्यों नहीं आता हूँ। हम देते हैं वो जानने लगता है कि मुझे कुछ काम है तो मुझे जाना होगा। तो वो फिर जाता हुआ कहता है और हाँ वो जो मतलब कि सेक्टर जो है सेक्टर का जो अभी करंट एक्टिव सेक्टर लीडर है उसको वैसे तो हमने हरा दिया है, पर लेकिन आई नो वो फ्यूचर में किसी प्रकार की कोई ना कोई ट्रबल महसूस जरूर करेगा। तो एल्डर कियांग और मिस्टर मू आप दोनों अब जबकि मतलब की टीम बना चुके हैं तो आई होप आप लोग उनको संभाल लोगे। सुन के हम देते हैं एल्डर कियांग कहता है अब जबकि मास्टर चू ने ये कहा है तो ठीक है मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। ये देखिए हम देखते हैं मुयांग कहती है कि आखिरकार चू चेंग किस टाइप का बंदा है, इतने कमाल के एल्डर भी मतलब कि ये बात सुन के हैरान खुश हो जाएगा, वो उसको मास्टर कह रहे हैं। चू चेंग बंदा क्या है? हम देते हैं सॉन्ग फैमिली के सेकंड फ्लोर पे जहाँ पे हम देखते हैं रिसेप्शन रूम का सीन जहाँ पे हम देखते हैं मिस्टर निंग यानी कि निंग यांग वहां आया होता है। वो कहता है कि चू चेंग मुझे यहाँ तुमसे कुछ बात करनी
करनी है मेरे बड़े भाई के अफेयर को लेके। अगर तुम्हें अंडरग्राउंड बॉक्सिंग फाइट जिम के बारे में पता ही होगा, वो फाइट अरीना के बारे में पता ही होगा। ये सुन के बोलता है नहीं मेरे को नहीं पता, बता। क्योंकि वो बताता है, राइटर बताता है कि अंडरग्राउंड बॉक्सिंग जिम एक बहुत बड़ा मतलब कि इवेंट होता है, एक बहुत बड़ी अरीना होती है, फाइट होती है, जहाँ पे लाइफ एंड डेथ की फाइट होती है, जहाँ पे चैलेंजर अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के ये फाइट करते हैं। कि बहुत बड़े रिंग में बहुत बड़े बड़े मास्टर से इनकी फाइट होती है। अगर तुम जीत गए तो तुम जिंदा आ सकते हो और तुम्हें बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। अदरवाइज अगर तुम हार गए तो तुम्हें अपनी जिंदगी को दे के करना होगा, समझे। इसमें यहाँ पे बंदा जो जितने ज्यादा फाइटर्स को हराता है वो बंदा उतना ही ज्यादा पावरफुल बनता जाता है और उसकी जो औकात अंडरवर्ल्ड में बहुत ज्यादा होती है, समझे। इसमें स्टार्टिंग फीस जो है वो 1 लाख रुपए है, समझे। 1 लाख रुपए की फीस है। ये सुन के हमारा दिखता है तो तू चाहता है कि मैं वहां जाऊं फाइट करूं, क्यों है ना। ये सुन के बोला हाँ, एक गेम खेला गया था मेरे भाई के साथ, निंग जीमो के साथ। मैं चाहता हूँ कि तुम ये गेम वापस उसके साथ खेलो और मैं चाहता हूँ कि तुम उसको हरा दो और घर लेके आ जाओ। 6 साल पहले मेरा बड़ा भाई निंग जीमो की हमारी फैमिली का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बेटा है और हमारी निंग फैमिली की शान है, और जो मेरे बाकी भाई लोग जो है वो भी उसकी बराबरी नहीं। कुछ समय बाद अंडरग्राउंड बॉक्सिंग एरिना के अंदर उसने एंट्री की, वहां पे जिम के अंदर एंट्री की। उसकी मुलाकात आई एक लड़की से। रिंग में उसने उस लड़की के साथ लाइफ एंड डेथ का फाइट किया, पर लेकिन फाइट करते करते मेरे भाई को उस लड़की को एक दूसरे से प्यार हो गया था। लेकिन कुछ समय बाद वो लड़की अचानक से गायब हो गई और मेरे भाई को एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी कि उसकी जो फैमिली जो है वो इस शादी के लिए हाँ नहीं करी, इसलिए उन्होंने उसको मतलब कि कहीं छुपा रखा है। तो मेरे भाई ने वहीं अंडरग्राउंड में रह के मतलब कि उसकी फैमिली के बारे में पता करने के लिए बारे में सोचा और वो बात में घर भी वापस नहीं आया। लेटर ऑन मेरे को ऑर्डर दिया गया था मेरे ग्रैंडपा ने कि मैं अपने बड़े भाई को वापस लेके आऊं, निंग फैमिली में वापस लेके आऊं। लेकिन वहां से उस अंडरग्राउंड बॉक्सिंग जिम एरिना से ला पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसने एक शर्त लगाई कि जो भी उसको हराएगा वो उसकी एक इच्छा पूरी करेगा और वो तब तक वहां से नहीं जाएगा जब तक उस लड़की को नहीं ढूंढ लेता। उसने अब तक अपनी जिंदगी में एक भी फाइट नहीं हारी। भाई जो है वो जब से गायब हुआ, जब से उसने उस अरीना के अंदर कदम रखा है, तब से उसने आज तक अपनी जिंदगी में एक भी मैच नहीं हारा। भाई को वहां गए हुए 6 साल 9 महीने हो चुके हैं। 15 बिलियन से भी ज्यादा वहां पे पैसा कमा लिया है और मैं अब तक अपनी जिंदगी में किसी भी ऐसे बंदे को नहीं ढूंढ पाया जो कि उसे हरा सकता है सिवाय तुम्हें छोड़ के। सुनके हमारा है अब जबकि ये बात मेरी फैमिली मतलब कि निंग फैमिली के ऊपर आ चुकी है तो डेफिनेटली मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगली बार जब मैच अनाउंस हो जाए तो और कोई चेंजेस मतलब कि तुम उनसे एग्रीमेंट कर लो, कॉन्टेक्ट कर लो, तब तुम मेरे को फोन कर लेना। ये सुन के बोलता हाँ क्यों नहीं। फिर हम देखते हैं सोंग फैमिली के ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन जहाँ पे मामी और निंग दोनों वहां आए होते हैं। हम देते हैं वहां पे हुआंग फू जी मतलब कि मास्टर हुआंग फू वो और हमारा साला दोनों वहां ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। हम मामी है तुम लोग यहाँ पे 2 दिन से लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो, क्यों है ना। ये सुन के बोलता हाँ हम लोग यहाँ 2 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आखिरकार मास्टर की जो गाइडेंस है वो मेरे को बहुत काम आ रही है। हम देखते हैं मास्टर फू जो होते हैं वो कहते हैं पता है इस बंदे में सच में कमाल का पोटेंशियल है, मैं इसको सिखा के अपनी जिंदगी की सबसे बड़ा अच्छा डिसीजन कर रहा हूँ, प्लीज क्या तुम हमें भी थोड़ा सिखा सकते हो। हम मामी है ठीक है तो चलो अब मैं तुम लोगों को कोई चीज सिखाता हूँ। ये सुन के बोलता ओ अच्छा सच में। फिर बोलता हाँ आ जाओ। ये सुन के बोलता ठीक है तो अब देखो मेरी रियल पावर। हम मामी फुल फ्री हो, तुम अपनी जितनी पावर इस्तेमाल कर सकते हो उतनी पावर इस्तेमाल करो। और हम देखते हैं वो जैसे उसके ऊपर अटैक करता है हम वापस उसको एक जोरदार पंच मार के उसे दूर फेंक देता है। कहता है यार ये कैसे यार, सब कुछ तो एकदम वैसा ही हो रहा है जैसा मतलब कि पिछली बार हम लोग रिंग में करे थे, पर लेकिन इस बार जो तुम्हारे पंच की जो पावर है वो मेरे से भी बहुत ज्यादा है, ये कैसे। बताता है हाँ क्योंकि पिछली बार मैंने अपनी पावर का आधा ही इस्तेमाल किया था और इस बार भी मैं अपनी पावर को आधा ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर इस बार थोड़े से पहले से ज्यादा है। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाएं, अपनी फिस्ट के पंच में कॉन्सेंट्रेट करें और वहां कॉन्सेंट्रेट करें जहां पे आप मुझे मारना चाहते हो। सुन के होता है ओ अच्छा तो ठीक है अब तैयार हो जाओ मेरा फिर से ये पंच खाने के लिए। हम तो चलो देखते हैं आज देखते हैं कि आखिरकार हुआंग फू फैमिली का पैट्रियार्च के अंदर कितनी पावर है कि आज वो मुझे हिला भी सकता है क्या। हम देखते हैं दोनों का पंच आपस में एकदम जोरदार टकराता है और पावर का प्रेशर रिलीज होता है। हम देखते हैं मिस्टर फू जो होते हैं उनकी हालत खराब होने लगती है कि नहीं मैं और ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता और वो सीधा दूर जाके गिरते हैं और हार जाते हैं। हम आप ठीक है ना। ये सुन के बोलता हाँ मैं ठीक हूँ, पर लेकिन तभी अचानक से वो खड़ा हो जाता है। वो कहता मास्टर चू सच में ये कमाल का था, ये आपने कैसे किया। बताया देखो तुम्हारा जो फाउंडेशन जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर है, अगर तुम ये 9 रिंग बॉक्सिंग फिस्ट को सीखना चाहते हो तुम्हें अपने अंदर की जो मेरिडियंस है उनको आधे से ज्यादा खोलना होगा, समझे। 10 या 10 सेकंड के अंदर सुन के बोलता है क्या 10 सेकंड के अंदर क्या मजाक कर रहे हो, क्या आप मुझे 9 बॉक्सिंग रिंग फिस्ट सिखाना भी चाहते हैं या फिर नहीं। ये सुन के बोलता है काम ऑन मैं सिखाना चाहता हूँ। तो ये जो फिस्ट जो है इसको सीखना 10 सेकंड का काम है, देखो सीखो मैं तुम्हें सिर्फ 10 सेकंड देता हूँ। और हम देखते हैं वो अपनी स्पीड को इतना ज्यादा बढ़ाता है कि 10 सेकंड के अंदर वो आधे से ज्यादा टेक्निक को उसको सिखा
देता है। ये देख के हम देते हैं, साला कहता है वाह जीजा जी आप तो कमाल के हैं। ये देख के वो कहता है क्या ये हो क्या रहा है, क्या तुम सच में कोई इंसान हो या क्या हो। वो कहता है ठीक है मैं समझ गया, मुझे इस तरह से करना है, ओके मुझे अपने मेरिडियंस को इस तरह से ओपन करना है। हम उन दोनों को कहता है ठीक है तुम लोग प्रैक्टिस करो, मुझे जरा काम है, तुम लोग अपनी फाउंडेशन को पहले स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, ठीक है। ये सुन के होता हाँ क्यों नहीं। हमारा मेगेटर को मतलब कि शाओ भाई का कॉल आता है। वो कहता हाँ शाओ भाई बोलो क्या हुआ। ये सुन के होता है वो पूछता है क्या तुम्हें अंडरग्राउंड बॉक्सिंग अरीना मैच के बारे में पता है। ये सुन के होता हाँ क्यों, क्या तुम्हारा भी कोई भाई है क्या जो कि 5 साल से आया नहीं है और ये सब कुछ करने वाला है। ये हम देखते हैं वो कहता है प्लीज तू पहले यहाँ मैं तेरे को बताता हूँ। हम देखते हैं 2 घंटे बाद हमारा मेगेटर वहां जाता है। देखते हैं शाओ भाई उसके पैर में होता है। वो कहता है भाई प्लीज मेरी मदद कर, एक लड़की ने मेरा गंदा वाला काट दिया। वो कहता है कम ऑन, ये इस तरह से रोना बंद कर, मेरी तू पैंट गंदी कर रहा है। वो कहता है कुछ दिनों पहले मैं एक लड़की से मिला जिसका नाम है बाई फेंग। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और वो मुझे समझती भी थी, तो मेरे को लगा कि यही मेरा सच्चा प्यार है। आज मैं अपने सच्चे प्यार से मिल गया, पर लेकिन हुआ कुछ उसका उल्टा ही। वहां पे उसका बॉयफ्रेंड भी आ गया था। उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड था। उसने कहा मतलब कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को कहा कि मैंने इसके साथ ड्रिंक करके इसको मोलेस्ट करने की कोशिश की, इसका रेप करने की कोशिश की। इसका बॉयफ्रेंड और कोई नहीं वांग फू यू है, मतलब कि मास्टर हुआंग फू का बेटा। उसके बाद मुझे पता चला कि इन लोगों ने मेरे को एक्चुअली टारगेट बनाया, क्योंकि इनको इस बार में इनको ये लगता है कि जिस बंदे ने मतलब कि हुआंग फू यानी कि हुआंग फू फैमिली का जो हेड है उसको हराया था, मैं उसका दोस्त हूँ। और इन लोगों ने मेरे को मोलेस्ट करने की कोशिश की। सालों ने मेरी रेपुटेशन को उड़ा के रख दिया। इंटरनेट पर हर तरफ मेरी गंदी तरीके से बेइज्जती हो रही है। और मैंने जब अपनी फैमिली से बात की तो उन्होंने मेरी मदद करने से रिफ्यूज कर दिया। मैंने हुआंग फू फैमिली से पंगा ले लिया था, इसलिए अब मेरे पास और कोई चोज नहीं थी। तो मैंने एक बहुत बड़ी अमीर फैमिली की एक मतलब की बेटी है उससे मदद मांगने की कोशिश की, जो कि इस जनरेशन की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल और बहुत रिचेस्ट लड़की है। इसका फैमिली का नाम है यांगचंग फैमिली। वो कमाल की लड़की है। मैंने उससे मदद मांगने की कोशिश की, पर लेकिन वो भी साली कमीनी मुझसे कुछ चीज मांगना चाहती थी, बहुत ज्यादा कीमती चीज, जो कि मैंने देने से मना कर दिया। तो एज ए रिजल्ट उसने भी मना कर दिया कि वो भी मेरी मदद नहीं कर सकती। तो अब मैं तुमसे कह रहा हूँ प्लीज भाई मेरी मदद कर दे यार। हम हमें कहता है अच्छा तुम उन लोगों ने तुम्हारा इस्तेमाल करने की कोशिश की क्यों, है ना? तो क्या तुम उनसे अपनी माफी मंगवाना चाहते हो? क्या होता है अब मैं और कर ही क्या सकता हूँ। पता है ना वो लड़का बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसके बाप को जानते हो ना? मैं पता ना हमारे इस यांगचेन सिटी के अंदर ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो कि उससे पंगा लेना चाहे। नहीं बिल्कुल भी नहीं, कोई नहीं लेना चाहता उससे पंगा। ये सुन के हमारा आई नो एक गुंडे से बस उसके बाप के अलावा उसके बाप को छोड़ के और कोई पंगा नहीं ले सकता। चलो उसके बाप को ही यहाँ कॉल करके बुला लेता हूँ। ये सुन के होता है क्या, पर तभी हम देते हैं वहाँ पे गाँव पे गेट टूटने की आवाज आती है और उनके कमरे में कोई आता है। देते हैं वहाँ पे वही लड़की बाई फेंग, और हम देते हैं वहाँ पे हुआंग फू का बेटा, और यहाँ पे उसके साथ उसकी उस बाई फेंग का भाई यानी कि बाई यू भी आया होता है। हम देते हैं वो जो लड़का होता है ब्लू हेयर वाला, वो कहता है यंग मास्टर देखिए जरा इसके एक्सप्रेशन को देखिए, इस लड़के को क्लियरली ये बहुत ज्यादा गुस्से में डिससेटिस्फाई है। कैसा रहेगा कि हम फेंग को कहे तो थोड़ा सा इसे सेटिस्फाई करे। ये सुन के होता है वो हंसने लगता है। हम देते हैं हमारे बाई को गुस्सा आने लगता है कि तू कमीने। हमारा पूछता है हे क्या तुम ही हुआंग फू यू हो? ये सुन के हम देते हैं वहां पे वो बंदा ब्लू हेयर वाला लड़का आता है कि अबे तू कौन है बे, क्या तू इसका कोई दोस्त है, इसका कोई भाई है? हमारा खींच के उसे एक रपटा मारता है कि साले हट दूर रहे, मुझे बच्चों से बात करने की आदत नहीं है। और अचानक से तू मेरे मुंह के इतना ज्यादा पास आके करना क्या चाहता था? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे माफी मांग। ये सुन के होता है अपनी औकात में रहे, अपनी हद में रहे, तेरे को सबक सिखाना होगा। हम उसके बाल पकड़ता है और उसको जोर से अपने घुटने से उसके पेट में मारता है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। हम देखते हैं ये देख के जो मतलब कि बाई यू हुआंग फूजी है उसको गुस्सा आने लगता है। हम देखते हैं लड़की कहती है कि यंग मास्टर इसने मेरे भाई को बहुत बुरी तरीके से मारा, लगता है ये आपके बारे में जानता नहीं है, प्लीज इससे बदला लीजिए मेरे भाई का। हम देते हैं वो कहता है कि साले कमीने लगता है तुम मेरे को जानता नहीं कि मैं कौन हूँ, लगता है तेरे को तेरी औकात दिखानी पड़ेगी। हमारा कहता है अबे साले बस आधी घंटा और रुक जा, तेरा बाप यहाँ आने वाला है। सुन के होता है ओ अच्छा तो यानी तू यहाँ पे मरना चाहता है मेरे बाप को बुला के? अच्छा तभी हम देखते हैं वहाँ पे उसका बाप आ जाता है, यानी कि हुआंग फू यहाँ पे आ जाते हैं मास्टर। वो कहता है साले कमीने छोड़ उसको, और हम देखते हैं वो अपने बेटे को एक जोर से मतलब कि मुक्का मारता है कि आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई मास्टर को हाथ लगाने की। वो कहता है डैड आप यहाँ? वो कहता है क्यों मैं यहाँ आ नहीं सकता क्या? मेरे को नहीं पता था कि तू मेरे पीठ पीछे इतना गंदा काम करता है, सच में यकीन नहीं होता। जल्द से जल्द अभी कभी मास्टर चू से माफी मांग। वो कहता है पर डैड इसने मेरे दोस्त को सबसे पहले हाथ लगाया। सुन के बाप उसे मारता कि ये तो तेरे लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि मास्टर चू ने तुम्हें हाथ मारा, तुम्हें मारने की कोशिश की क्योंकि वो तुम्हें सबक सिखा रहे थे। माफी मांग, अभी कभी माफी मांग। ये सुन के होता है अच्छा ठीक है। हम देते हैं हमारा मेगेटर वहां आता है। हम देते हैं वो दोनों उससे माफी मांगते हैं कि मास्टर चू प्लीज हमें माफ कर दीजिए।
हम देते हैं मास्टर फू जो होते हैं वो कहता है मास्टर चू प्लीज मुझे माफ कर दीजिए कि मैं अपने बेटे को संस्कार नहीं देख पाया। हम मामी कहता है अरे मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग शाओ बाई से माफी मांगो। फिर वो कहता है और वैसे भी आपने तो यहाँ पे आते ही अपने बेटे को मारना शुरू कर दिया था, क्यों ना कैसा रह गया कि आप यंग मास्टर बाई से पहले पूछ लें कि आखिरकार क्या क्या कैसे कैसे सब हुआ था। और हम देखते हैं कुछ देर बाद वो लोग पूरी सच्चाई बता देते हैं कि ये ऐसा ऐसा सब कुछ हुआ था। हम देखते हैं उसका बाप उसे जोर से थप्पड़ मारता कि तेरी ये सब कुछ करने की हिम्मत कैसे हुई आखिरकार यंग मास्टर बाई के साथ, तूने नहीं पता कि तूने कितना गंदा काम किया है। ये सुनकर होता है आई नो डैड मुझसे गलती होगी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हम देते हैं वो जो होता है मास्टर फू वो अपने बेटे का सर नीचे करके कहता है कि मिस्टर बाई प्लीज प्लीज मैं अपने बेटे की तरफ से माफी मांगता हूँ, मैं अपने बेटे को सही से संस्कार नहीं दे पाया, मैं उसे एक पिता के गुण नहीं देख पाया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं इसे आगे से डिसिप्लिन सिखाऊंगा। हम देते हैं वो भी माफी मांगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त। मामी उसे मतलब की बाई फैंग की तरफ देखता है, वो कहता है और तुम लड़की। हम देते हैं मास्टर वांगफू कहता है कि शायद तक मैं इसको जानता हूँ, ये बाई फैमिली की लड़की है, क्यों है ना, लगता है बाई फैमिली को लगता है तुम्हारे बारे में बताना पड़ेगा कि तुम क्या क्या करती हो, बाई फैमिली तुम्हें देख लेगी। ये सुन के आई नो मुझसे गलती होगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हम मामी कहता है बस सॉरी मांगने से काम हो गया, तुम लोगों ने इसके ऊपर इंटरनेट के ऊपर क्या क्या लिखा है जिसके कारण इसकी आधे से ज्यादा इसकी और इसकी फैमिली की रेपुटेशन जा चुकी है, तो तुम्हें क्या लगता है सॉरी से वो जो गई हुई रेपुटेशन वापस आ जाएगी? अपनी फैमिली को कहो कि अपनी प्रॉपर्टी का आधे से ज्यादा हिस्सा तैयार रखे कंपनसेशन के रूप में, और बाकी सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि अब आगे तुम क्या करोगी, समझे। हम देखते हैं एक लड़की को जो कि ये सब कुछ चुपके देख रही होती है, देखते हैं वो लोग माफी मांग रही होती है कि प्लीज हमें माफ कर दो, प्लीज हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखते हैं उसके साथ एक बंदा होता है, वो कहता है ये चूचंग बंदा आखिरकार चीज क्या है यार, इसने सबसे पहले मतलब की निंग फैमिली के साथ कॉन्टेक्ट लिया जिसके कारण मतलब की निंग फैमिली ने हुआंग फैमिली को मतलब की तबाह करने में मदद कर दी। अब इसने मास्टर मतलब की हुआंग फू क्लैन के हुआंग फू फैमिली के लीडर उसको यहाँ बुला लिया अपनी बेटे को बहुत भी से सबक सिखाने के लिए। ये बंदा है क्या? ये सुन के वो कहती है कि मैंने जियांग भले चाहे कुछ भी क्यों ना हो ये बंदा मुझे चाहिए, चूचैंग से बात करो, इससे पूछो इसकी क्या कीमत है। ये सुन के बोलते हैं हाँ क्यों नहीं। और हम देखते हैं कुछ देर बाद जहाँ पे मामी गिटर वो लोग कार में जा रहे होते हैं, हम देखते हैं मास्टर फूज होते हैं, वो कहते हैं मास्टर चू प्लीज मैं सबसे पहले आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। वो कहता नहीं इसकी जरूरत नहीं है। हम तभी देखते हैं कि शिया बाई के पास एक कॉल आता है उसके भाई का, उसका भाई उसको गालियां दे रहा है, साले जल्द से जल्द आखिरकार घर पे आ, मैं तेरे को घर पे आके बताता हूँ, साले तू एक लड़की के प्यार में गिर गया और तूने हमारी शिया फैमिली की रेपुटेशन को पूरी से तबाह कर दिया, साले तू घर आ, अभी कभी घर आ, मैं तेरे को आज सबक सिखाता हूँ। हम देते हैं वो डरने लगता है। हम देते हैं मामी की पूछता है कि क्या हुआ, वो कहता है सब खत्म हो गया, मेरे भाई ने वो मुझको घर बुला रहा है और मेरे को सबक सिखाना चाहता है। मैं गया, मेरा जो बड़ा भाई जो है वो रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करता है, वो लड़की बाजी के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं आता। और जो मैंने किया है एक लड़की द्वारा चीटेड होना और अपनी इंटरनेट में अपनी धज्जियां उड़ाना, ये सब कुछ आखिरकार उससे सहन नहीं होगा। आई डोंट थिंक कि मैं बच पाऊंगा क्या। मेरे पास निंग का कॉल आता है, निंग उसको कहता है अंकल चू मेरा बड़ा भाई जो वो रिंग में इस कंपटीशन के लिए तैयार हो चुका है, वो जल्दी ही आने वाला है, मैं आपकी तरफ गाड़ी भेज रहा हूँ आपको पिकअप करने के लिए। ये सुन के होता हाँ क्यों नहीं। हम अमेरिकेटर अपनी डिसेबल मतलब कि मिस्टर हुआंगफू से कहता है कि मिस्टर हुआंगफू मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज मेरे लिए एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले आप शिया बाई को उसके घर छोड़ दीजिए और वहाँ जो कुछ है उस मामले को संभाल दीजिए। ये सुन के होता हाँ कोई नहीं। हम देखते हैं हम अमेरिकेटर वहां से चला जाता है और हम देखते हैं फिर घर का सीन, शिया बाई के घर का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं उसका बड़ा भाई बाहर ही खड़ा होता है। वो कहता है कि साले कमीने फाइनली तू घर आ ही गया, और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये इसका बड़ा भाई है। वो कहता है आज बड़े दिनों बाद मेरे को उसको सबक सिखाने का मन हुआ है, आज के कार ये रंगे हाथों पकड़ा गया। हम देते हैं शिया बाई जो होता है वो कहता है भाई मेरी बात सुनो। तभी हम देखते हैं वो जैसे ही पीछे देखता है वो कहता है ये क्या, आखिरकार 9 सिटी अलायंस का लीडर हुआंगफू ये भी यहाँ है। वो अपने मुल्क कहता है लीडर हुआंगफू वो भी यहाँ आए हैं क्या, ये भी यहाँ पे इस मुसीबत को देखने आए हैं, आखिरकार ये एक अलायंस लीडर है, ये क्या ये भी यहाँ पे कोई मुसीबत करने आए हैं, लगता है आज तो ये शिया बाई गया। हम लेते हैं वो कहता है लीडर हुआंगफू आप यहाँ आए हैं, आप पक्का यहाँ पे शिया बाई ने पक्का कुछ किया होगा, प्लीज इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज इसे माफ कर दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। होता है नहीं इसकी जरूरत नहीं है। ये सुन के होता है क्या नहीं, ये सुन के होता है लगता है शिया बाई ने कुछ ज्यादा ही बहुत बड़ी गलती कर दी है जिसके लिए मतलब की एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए भी मतलब की यहाँ नहीं है। शिया बाई तू तो गया। लेते हैं मिस्टर हुआंग को अपने बेटे को आगे करता है कि चल इनको पूरी बात समझा के कहा तूने क्या है कितनी बड़ी गलती की और इनसे माफी मांग। ये सुन के होता है सॉरी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं ही हूँ बंदा जिसके कारण शिया बाई की रेपुटेशन मिट्टी में मिल चुकी है। ये देख के वो हैरान हो जाता है कि क्या
ये शिया भाई से माफी मांग रहा है, यानी कि भाई से माफी मांग रहा है। आखिरकार मिस्टर हुआंग फू अपने ही बेटे से माफी मंगवा रहे हैं मेरे भाई से। और हम देखते हैं मिस्टर फू जो होते हैं वो अपनी कार में जाके बैठ जाते हैं। वो कहते हैं तो ठीक है, जैसे तू इनकी पूरी फैमिली से माफी मांग लेगा टैक्सी पकड़ के घर आ जाना, क्योंकि अभी ग्रैंडपा से मैं तेरी बात करता हूँ। ये सुन के होता है डैड डैड प्लीज मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हम देखते हैं वो वहां से चला जाता है। हम देखते हैं जो शिया भाई जो होता है वो बताता है कि ये एक्चुअली यंग मास्टर हुआंग फू अपने बेटे को यहाँ इसलिए छोड़ के गए कि ये मुझसे और फैमिली से माफी मांग सके, क्योंकि इसने हमारी फैमिली की इज्जत उड़ा दी थी ना, इसलिए। सुन के होता हाँ पर लेकिन क्यों, किस कारण? वो कहता वो तो मुझे नहीं पता, बस ब्रदर चू चेंग ने कहा था कि इनको कि बस थोड़ा मामला संभाल लेना, तो शायद तक उन्होंने माफी मांगने को कहा होगा और उसको कॉल आया, वो वहां से चला गया। ये सुन के होता है चू चेंग आखिरकार फिर से आखिरकार शिया भाई का पार्टनर चू चेंग ये किस तरीके का बंदा है जिसके नाम से मिस्टर फू भी कांपते हैं। हम देते हैं वहां पे हम देते हैं निंग और हमारे मेगेट को, जो कि दोनों बाहर एक बिल्डिंग के बाहर आए होते हैं। वो उसको इस बिल्डिंग के बारे में बताता है कि ये अंडरग्राउंड बॉक्सिंग जिम की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के अंडर में मतलब कि 500 से भी ज्यादा कंपनी आती है जो कि उनके लिए काम करती है। पता है हर कंपनी के पीछे जो उसकी कैपिटल पावर जो होती है वो यही मतलब कि क्या बोलते हैं वो अंडरग्राउंड बॉक्सिंग अरीना है, समझे। और गुआनमू मिंग ग्रुप जो कि इस पूरे अंडरग्राउंड बॉक्सिंग अरीना का जिम का मतलब कि रियल मालिक, रियल ओनर, जो कि सबसे बड़े पावरफुल कंपनीज में से एक आते हैं। किसी ने होता हाँ आई नो, मुझे इसके बारे में पता है। हम अमीर तो यानी आज का गोल एकदम सिंपल है। आज हमें तुम्हारे भाई यानी कि गॉड ऑफ वार को हराना है। आज मैं दिखाता हूँ कि तुम्हारे अंकल चूचेंग के अंदर कितनी पावर है और तुम डेफिनेटली उसको घर लेके जाओगे, ये मेरा वादा है। ये सुन के होता हाँ क्यों नहीं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा आता है। वो कहता है सर कौन हो आप लोग, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? ये सुन के होता हाँ मेरे पास अपॉइंटमेंट है, हम यहाँ पे गॉड ऑफ वार को चैलेंज करने आए हैं। देखते हैं लोग उनको देख के कहते हैं ओ तो ये लोग यहाँ पे गॉड ऑफ वार को चैलेंज करने आए हैं, अरे ये दोनों कर ही क्या पाएंगे आखिरकार। और ये बंदा लगता है ये बंदा यहाँ चैलेंज करने आया है। हम देखते हैं उसी लड़की को, वो कहती है चूचेंग ये यहाँ पे क्या करा आखिरकार। हम देखते हैं ऑडियंस कहते हैं अरे यार लगता है आज यहाँ पे फिर से किसी की मौत देखने को मिलेगी। आखिरकार कोई भी एरा गिरा नथु गिरा उठ के आके गॉड ऑफ वार को चैलेंज करने आ सकता है। अरे यार क्या बदतमीजी है। हम देखते हैं एक बंदा कहता है मैं शर्त लगाता हूँ गॉड ऑफ वार ही जीतेगा और मेरे 1 लाख रुपए 10 लाख रुपए में बदल जाएंगे। गॉड ऑफ वार इसको 5 मिनट में हरा देंगे। ये सुन के होता है 5 मिनट, अरे मैं 5 लाख लगाता हूँ, गॉड ऑफ वार इसको 2 सेकंड में हरा देगा। देखते हैं वो लड़की टीवी स्क्रीन पे देखती कि अच्छा चूचेंग और गॉड ऑफ वार इन दोनों के बीच में फाइट होने वाली है 1 बजे। चूचेंग यहाँ पे गॉड ऑफ वार को सच में यहाँ चैलेंज करने आया है। कोई भी चूचेंग के ऊपर विश्वास नहीं करे कि चूचेंग जीतेगा क्या, पर लेकिन मेरे को यकीन है। मैं 50 लाख रुपए मैं 5 लाख रुपए लगाती हूँ चूचेंग के ऊपर कि चूचेंग जो है वही जीतेगा। जिनके अनाउंसर कहता है मैडम क्या आप सच में श्योर है कि आप गॉड ऑफ वार पे मतलब कि बैट नहीं लगाना चाहती? जिसमें एक लड़का कहता है कि ये अभी यहाँ पे नहीं है, इसको नहीं पता, इसको गॉड ऑफ वार पे लगाना है समझे, इसलिए ये मनी गॉड ऑफ वार पे लगाना चाहती है। हम देखते हैं वो लड़की कहती है नहीं मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ चूचेंग ही जीतेगा, मैं चूचेंग के ऊपर लगाती हूँ। वो अपने मन में कहती है। इसने हुआंग फू फैमिली के जो लीडर है उसको वहां उसको मतलब कि बुला लिया था एक फोन करके। तो मैं तो तब इस बंदे की रियल पावर देखना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता ये बंदा कैसा है, पर लेकिन आई थिंक ये गॉड ऑफ वार को हराने वाला है। आज गॉड ऑफ वार का जो टाइटल जो है वो चेंज होने वाला है। हम देखते हैं हमारा मेगेट को जो कि अरीना के अंदर आ जाता है। हम देखते हैं निंग जो होता है वो कहता है अंकल मैं चाहता हूँ आप ही जीतोगे। किसी को होता है हाँ टेंशन मतलब मैं ही जीतूंगा। तभी हम देखते हैं वहां पे गॉड ऑफ वार जीमो को मतलब कि निंग जीमो को वो आता है। वो कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था आखिरकार चलो देखते हैं कि कोई तो है जो कि मुझे हराने की ताकत रखता है, चलो देखते हैं किस में इतनी हिम्मत जो कि मुझे हरा सकता है। वो कहता है देखो इंट्रोड्यूस करने का टाइम नहीं है, मैं तुम्हें एकदम शार्प शब्दों में बताता हूँ। तुम्हारे जो ग्रैंडपा जो है निंग लियाओशिंग मैं उनका वो तुम्हारे ग्रैंडपा है ना, मैं उनका डिसाइबल हूँ। तो अकॉर्डिंग टू द सीनियरिटी मैं तुम्हारा अंकल हूँ, मैं हूँ चूचेंग, तुम मुझे अंकल कह सकते हो। ये सुन के वो कहता है निंग फैमिली, फिर से निंग फैमिली। आज लगता है फिर से निंग फैमिली नहीं बचेगी, तुम मरोगे, मुझे निंग फैमिली से अब नफरत होने लगी है। और हम देखते हैं वो उसके ऊपर किक मारने बढ़ जाता है। उसकी पावर को देख के वो लोग कहते हैं ओ माय गॉड क्या पावर है, सच में ऐसा ही पावर अगर ये रात को दिखाए मेरे साथ तो मजा ही आ जाए। हमारा दिखता है निंग जीमो सच में जो कि सबसे बड़ा बेटा है और सच में इसका रिलम आई थिंक मेरे बराबर ही है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। और फिर मैं फिर से रिलम के बारे में बताते हैं कि चलो मैं तुम्हें आज रिलम के बारे में बताता हूँ। रिलम जो है जो सबसे नीचे जो आता है वो है मिंग जिंग समझे, उसके ऊपर आता है एंजिंग, उसके ऊपर आता है इनहेंस और उसके ऊपर आता है ग्रैंड मास्टर लेवल जो है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल है। मोस्ट ऑफ बंदे जो है वो सबसे ज्यादा मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हैं मिंग जिंग पे जाने की, पर लेकिन मिंग जिंग से ऊपर आता है एंजिंग पे जाने में बंदों को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। और एंजिंग पे मतलब कि मैं जिस बंदे से मिला हूँ वो है मास्टर हुआंग फू जो कि एंजिंग लेवल के बंदे हैं और उससे जो ऊपर लेवल के जो बंदे हैं वो को इनहेन लेवल के बंदे कहते हैं। एंजिंग लेवल जो है वो बहुत पावरफुल है, ऑर्डिनरी पर्सन से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। कोई ऑर्डिनरी पर्सन जिसके पास AK-47 या फिर धड़ाधड़ वाली बंदूक हो अगर वो चलाए ना उस बंदे पे, एंजिंग वाले बंदे पे, तो उसको घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसकी बॉडी स्टील क्या मेटल से भी ज्यादा मतलब कि स्टील से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, आयरन को भी वो फेल कर देगा। क्योंकि उनके उस समय
में उनकी बॉडी के अंदर QI एनर्जी होती है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है और ऑर्डिनरी बंदों से मतलब कि बहुत ज़्यादा होती है। उसके कारण उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जबकि जीमो जो है वो मेरे बराबर लेवल का है, तो लगता है इसे अंडरस्टिमेट करना मेरे लिए बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। लगता है इसने भी मार्शल आर्ट को बड़े अच्छे से समझा है। हम अमीगेटर अपने अटैक से काउंटर अटैक करता है उसकी किक पे। देखिए वो हैरान होता है कि बाप रे, मेरी किक बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आज तक कोई नहीं टिक पाया पर लेकिन इस बंदे ने मात्र एक पंच से मेरी किक को काउंटर कर लिया, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये देखिए बंदे कहते हैं ओ माय गॉड, ये चूचेंगे जैसा बंदा है क्या, इसने एक पंच से मतलब कि क्या बोलते हैं उसकी किक को, गॉड ऑफ वार की किक को रोके रखा है। ये देखिए वो कहता है अच्छा बच्चा, अभी ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ, तेरे को मैं दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। और हम देखते हैं एरिना के अंदर एक जोरदार धमाका होता है। हम देखते हैं चूचे को जो कि थोड़ा दूर होता है, वो कहता है इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। ये देखिए वो कहता है क्या बात है, सच में मान गया, ये ले फिर से तैयार हो जा। हमारा चूचिंग कहता है ये अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं भी अभी बाकी हूँ। और हम देखते हैं उन दोनों की पावर को देख के वो कहता है ओ माय गॉड, सच में कोई गॉड ऑफ वार के अगेंस्ट में जाने वाला बंदा मिला है। लास्ट टाइम जो फाइट हुई थी वो 6 साल पहले, तब गॉड ऑफ वार को टक्कर मिली थी, पर लेकिन आज तक इतने साल हो गए गॉड ऑफ वार को कोई टक्कर नहीं दे पाया। ये चूचेंग जैसा बंदा आज लगता है गॉड ऑफ वार को हरा देगा। हम देखते हैं गॉड ऑफ वार कहता है सच में तुम कमाल के हो, पर लेकिन मेरे सामने तुम बच्चे हो। और हम देखते हैं हमारा चूचेंग उसकी किक को एक हाथ से ही पकड़ लेता है। ये देखिए वो हैरान हो जाता है और हमारी उसको पटक पटक के मारता है। ये देखिए वो लोग कहते हैं क्या 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 क्या, 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 क्या मेरी आंखों पे मोतिया बिंदु हो गया है, ये बंदा तो गॉड ऑफ वार को पटक के मारा है। ये चूचेंग का ओरिजिन क्या है, ये क्या है, क्या ये गॉड ऑफ वार से ज्यादा पावरफुल है। हमारा दिखता है तो बच्चे ये तुम्हें कैसा लगा, ये जोरदार था। ये सुन के वो कहता है सच में 5 साल पूरे 5 साल बाद जिंदगी में मैं पहली बार किसी एक ऐसे अपोनेंट से मिला हूँ जो सच में मेरे वर्दी है। सच में तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो। आज पहली बार मैं अपनी 100% पावर लगाने वाला हूँ किसी के अगेंस्ट में। बच्चे तैयार हो जाओ। और इसी के साथ ये एपिसोड ही खत्म होता है। दोस्तों इसके जो वीडियोस जो है वो शुक्रवार और शनिवार को, मतलब कि क्या वीडियो नहीं, चैप्टर शुक्रवार शनिवार को आते हैं, 2 चैप्टर आते हैं, तो 4 चैप्टर आ जाते हैं। और हर संडे को इसकी मतलब की नई वीडियो आएगी, समझे, क्योंकि ये सनी लो वाली मांगा है। आई होप आप लोग भूल नहीं गए होंगे, मैंने इसे बहुत पहले स्टार्टअप किया था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो बाकी जो कहानियां हैं जो कि मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट की थी, मैं उनमें से जल्द ही एक नई कहानी भी शुरू करने वाला हूं, क्योंकि जो मतलब कि गुड योर स्क्रिप्चर इज गुड वो भी जल्द ही खत्म होने वाली है। उसके 90 चैप्टर हैं, तो मैं जल्द से जल्द उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे मैं आगे और भी अच्छी अच्छी कहानियों को एक्सप्लेन कर सकूं। तो मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।